नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उग्गच्छायणं नमो द्वे सवसाहणं ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पावपनासिनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। श्रीमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर एकाचारण श्री विजय राजे महताब के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में शतशत वंदन नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन शुभकामनाओं के साथ सभी को सदा जय जन सा प्रणाम सा। मेरा भी करें। सामयिक सूत्र में हमारा करे भी घंटे तक कंप्लीट हो गया था, तो वहां अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछेंगे। अच्छा बताइए, सामयिक का मूल्य कहाँ है? बहुमूल्य है। इसका कोई एग्जाम्पल आया है आगम में? हाँ, एक वो भगवान सैनिक राजा किसी से सामयिक का वो लेने जाते हैं और अपना सारा धन भी एक तरफ रख देते, तो उससे भी वो सामयिक का मूल्य ज्यादा बताया है। पुण्य श्रावक की सामयिक, पुण्य सामयिक, हाँ सॉरी, पुण्य सामयिक की सामयिक का महत्व पुण्य श्रावक की जो सामयिक है उससे हम जान सकते हैं कि राजा श्रेणिक जब पुण्य श्रावक के पास गए थे कि भाई मुझे आपकी एक सामयिक चाहिए, आप जितना धन कहोगे उतना मैं दे दूंगा। तब उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने कहा? कि भगवान ने ऐसा कहा। तो जब भगवान ने कहा कि भाई सामयिक लेके मतलब खरीद के लानी है तो आप मूल्य भी वही बताएंगे। तब भगवान ने कहा था कि जितना भी है, जितने भी धन संपत्ति है, जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन सबका एक डूंगर बना लिया जाए जो आकाश को छूता हो। वो भी सिर्फ मतलब आकाश भी नहीं छू सकता, लेकिन आकाश को छूता हो वहां तक भी तो सिर्फ क्या होगी? एक सामयिक की दलाली होगी। मतलब उसको खरीदने का तो सपना भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि राजा श्रेणी के पास कितनी धन संपत्ति थी। था। लेकिन अगर सिर्फ वो अपनी पूरी धन संपत्ति से सिर्फ उसकी दलाली ही कर सकता है तो उसको खरीदने का तो बहुत कम लोग मिलेंगे कि सामर्थ्य कैसे खरीद सकते हैं? उसका तो कोई मोल है ही नहीं, तो खरीद वैसे भी नहीं सकते उसको। तो सोचो कि हम सामयिक करते हैं, उसके साथ में अगर किसी को प्रेरणा करते हैं सामयिक की, तो उसकी कितनी दलाली हमको मिलती होगी। चाहे धर्म आराधना है किसी भी विषय में, चाहे आगम के विषय में है, कुछ भी अपन धर्म के लिए, जीव हिंसा को रोकने के लिए ऐसी कोई भी प्रेरणा अगर अपन करते हैं, किसी भी प्रकार से धर्म की प्रभावना करते हैं, तो कितनी दलाली अपने को मिलती होगी उसके अंदर। तो यहाँ सामयिक तक अपना कंप्लीट हुआ था। लास्ट में एक सवाल और, सामयिक से क्या मिलता है? हम जीवों को अभय दान देते हैं, सभी अभय दान देते हैं जीवों को। हम सामयिक क्यों करते हैं? समता से बैठ करके अभय दान दें। वो तो सब देने की बात है, लेने का विषय बताइए। वो तो हम दे ही रहे हैं भाई, सामयिक कर रहे तो क्या कर रहे हैं? 6 इकाई के जीवों की हिंसा से रुक रहे हैं, अभयदान दे रहे हैं, लेकिन हम
क्यों कर रहे हैं, फिर भी क्यों कर रहे हैं, वो तो देने का विषय है। कर्मों की लेने के निर्जरा, विषय में हम क्या करें? कर्मों की निर्जरा देखिए समभाव वो तो से। अपन भाव रखेंगे, किसी भी समय अच्छे भाव रखेंगे तो कर्मों की निष्ठा वैसे भी होती है। तो फिर सामायिक ही क्यों क्यों 48 मिनट ही अपने को बांध के रहना वहां पे? इसमें ये 18 पापों का एक्चुअली त्याग होता है। जी। और ये एक्चुअली संयम का एक छोटा रूप है, और हम थोड़ी देर के लिए संयम में आ जाते हैं, और संयम तो बहुत बड़ी साधना है। जी, फिर भी कॉमन सा वर्ड है, मतलब कॉमन सी डेफिनेशन कह सकती हूँ मैं उसको, कॉमन सा वर्ड कह सकती हूँ। जनरली अपन किसी से भी इस विषय में बात करेंगे तो आंसर सिर्फ वो एक ही आता है। समता में रहे। जी। और कोई? सावध्य योगों का त्याग। जब इतने आंसर है सब राइट है, 18 फिर भी उस पापों राइट को आंसर में भी एक और चाहिए बस। तो चाहिए, वो नहीं मिला। 18 पापों का त्याग। जी, सावध योगों का त्याग मीन्स 18 पाप का त्याग। जी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा बताइए, अपन सामायिक सूत्र का दूसरा नाम क्या है? प्रतिज्ञा सूत्र। ठीक है, सूत्र। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसको प्रतिज्ञा सूत्र क्यों कहते हैं? प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञाबद्ध होना, मतलब टाइम के लिए हम हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम। ठीक है, सामयिक व्रत लेने की प्रतिज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन अब वही आ गया वापस से, क्यों? देखिए, समस्त पापों का त्याग करके हम सामयिक व्रत को ग्रहण करते हैं, इसके लिए इसको प्रतिज्ञा सूत्र भी कहा गया है। ओके सर। और सामयिक का विषय अपने अंदर संभाव की प्राप्ति हो। ओके, ये हम हमेशा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, सामयिक का विषय आता है तो संभाव वर्ड आता ही है। तो संभाव की प्राप्ति के लिए हम सामयिक करते हैं। तो क्वेश्चन पुराना वाले फिर से दोहरा रही हूँ, संभाव की प्राप्ति कैसे करेंगे? आप एक सामयिक कर रहे हो तो संभाव है, या बाकी के 24 आवर्स आप अगर आप ना मतलब गुस्सा नहीं करते हो, कषायों को त्यागते हो, वो संभाव है। सामायिक में हमारा संभाव है। तो एक तो अपन ने 48 मिनट के सामयिक की, और 23 आवर्स अगर आप गुस्सा कर रहे हो, कषायों को उत्पन्न कर रहे हो, तो वो ठीक है। तो धीरे धीरे आदत हो जाती है संभाव में रहने की। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था साहब, मेरा सवाल ये था कि 48 मिनट की हम सामयिक कर रहे हैं कि संभाव की प्राप्ति हो। तो 48 मिनट की सामयिक कर ली, वहां संभव रह गया, लेकिन बाकी के 23 आवर्स, उस मिनट्स जो बचे हैं, वहां अगर कषाय की उत्पत्ति हो रही है, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संभव नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या सामयिक की वो श्रेष्ठ थी, या पूरे दिन जो गुस्सा किया वो श्रेष्ठ था? पूरे दिन जो किया वो श्रेष्ठ होगा, क्यों? क्योंकि जब सामायिक के संभाव की प्राप्ति उस समय भी तो पूरे दिन भी वही चलना चाहिए हिसाब से तो। जी, कि मतलब अगर अपन 48 मिनट अगर संभाव में रह रहे हैं ना, तो उसका असर, कहते हैं ना, एक टैबलेट होती है ना, जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, अपन एक टैबलेट लेते हैं, वो एक टैबलेट का रहता है ना कि उसका असर रहेगा जब तक सर दर्द तो फील नहीं होगा कि भाई सर दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका असर जाएगा तब सर दर्द फील होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा ना। तो ये आत्मा की औषधि है। अपने सामयिक की 48 मिनट तक अपन संभाव में रहे, तो मतलब कम से कम 23 आवर्स उस संभाव में बने रहे, तब जाके सामयिक की सार्थकता आती है। हाँ, तभी होगी साथ। जी, अगर हम सामयिक कर रहे हैं, अपना रूटीन है, क्रिया है,
कि द्रव्य से अपन रोज सामायिक कर्मपति बांध रहे हैं, कंटिन्यू जो भी पढ़ रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही है सामायिक के विषय में, सामायिक के समय में। लेकिन जैसे ही सामायिक आई, फिर वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ, ऐसे कह दो कि कलेश, ये सब चीजें अगर हो रही है और हम उसमें पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं, तो फिर सामायिक की सार्थकता क्या रहेगी? अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि कोई व्यक्ति है बहुत गुस्सा करता है, लेकिन ना वो सामायिक भी बहुत करता है, तो लोग क्या कहते हैं, कितनी क्या सामायिक फायदा करता है, क्या ऐसे फायदा इस ऐसे करने से सामायिक का? क्या फायदा, ये बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, क्यों बोलते हाँ, हैं? क्योंकि वो क्योंकि आगे सामायिक संभव के करने लिए कर वाले रहा में है, संभाव दिखना चाहिए, उसके दिखना चाहिए। स्वभाव में वो चीज होनी चाहिए। अगर अपन सामायिक रोज कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं चर्चा सामायिक कर रहे हैं, लेकिन अगर संभाव अगर तनिक भी अपने आचरण में नहीं है, तो अपने को पहले उस संभाव को अपने अंदर बढ़ाना होगा, तब जाके द्रव्य से अपन भाव सामायिक की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि द्रव्य सामायिक एक क्रिया है कि अपन कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कोशिश करनी होगी। अपन वर्षों से सामयिक करते आ रहे हैं, अगर 1% भी अगर संभाव अपने में नहीं आया, तो संभाव की तरफ फोकस करना होगा कि हम संभाव कैसे रख सकते हैं, किस चीज को छोड़े कि हम पे संभाव आ जाए, कहाँ पर बैठना, कहाँ पर उठना, ये विषय सोचने वाला होता था। किसी पे एक हाँ बार मुपत्ति मान ली, 1 घंटे सामयिक कर ली, स्वाध्याय कर लिया कि हो गया हमारा धर्म ज्ञान, अब पूरे 23 घंटे हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पाप सारी पाप क्रियाएं करेंगे, तो इट्स नॉट क्लियर। ओके सर? हाँ सर। जी। तो पहले अपन दोनों पाठ करेंगे, नमोथुणम वाला भी और ऐसे नमस्ते वाला, उसके बाद में सामयिक के 32 दोष पढ़ेंगे। जी। तो आज प्रतिक्रमण का दूसरा नाम आवश्यक प्रतिज्ञा सूत्र। सूत्र और आवश्यक सूत्र, आवश्यक सूत्र। नमोथुणम का दूसरा नाम चक्रस्तव, प्रणिपात चक्रस्तव और सूत्र। चक्रस्तव। जी। नमोथुणम, शक्र स्तुति और प्रणिपात। प्रणिपात। जी, ये प्रणिपात तीनों ही नाम, इन तीनों ही नाम से ये पाठ जाना जाता है। अच्छा, शक्र स्तुति क्यों बोलते हैं? इस पाठ का नाम शक्र स्तुति क्यों है? शक्रेंद्रों द्वारा इसकी रचना की गई इसलिए। हाँ शक्रेंद्र भगवान। चक्रेंद्र शक्रेंद्र इन्हीं पाठ से वंदना है ना, वो करते हैं। इसी पाठ से वंदना करते हैं ना तीर्थंकर। जी। शक्र इंद्र, शक्रेंद्र जो है, शक्र इंद्र जो है, वो इसी पाठ से तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करते हैं, इसके लिए इसका नाम शक्र स्तुति रखा गया है। चलिए सर एक बार उच्चारण देखेंगे। नमुथुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम सिद्धयराणम संयम संबुद्धाणम पूरी सुत्तमाणम पूरी सिंहाणम पूरी सवर पुंडरियाणम पूरी सवर गंधहत्तीनम लोकुत्तमाणम लोकनहाणम लोकहियाणम लोकपैपाणम लोकपचोयकराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेस्याणम धम्मनयगाणम धम्मसारहीनम धम्मवर चाउरंत चक्रवटीणम दिवोताणम शरण गई पैठाणम अपडीय वर अपडीय हय वर नाण दंसण नाणम दंसणम धराणम वियट छौमाणम चिन्नाणम चाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोयज्ञाणम मुक्ताणम मोयकाणम सब्बनूणम सबदरि सीणम शिव मयल मरुव मणंत पखय मबवा मपुंड्राविति सिद्धि गई नामधेयम थाणम संपत्ताणम नमोजिनानम जीव भयानम। पहला नमोचरण जो बोलते हैं उसे बोलते हैं नामधेयम थाणम संपत्ताणम नमोजिनानम जीव भयानम, और दूसरे में क्या बोलते हैं? थाणम संपाव्यो कमाणम नमोजिनानम जीव भयानम। पहले सिद्धों को दूसरा आर्यन। फिर अरियंतों को। तो ये नमोथुणम पहले सिद्धों को क्यों दे रहे हैं?
जब अपन नमो अरियंताणम बोलते हैं, मतलब नमस्कार सूत्र बोलते हैं, तो पहले नमो अरियंताणम बोलते हैं, फिर सिद्धाणम बोलते हैं। पर सिद्ध तो भगवान यहाँ बड़े हैं, सिद्धाणम के बाद नमो अरियंताणम क्यों? सिद्ध भगवान बड़े हैं, पर बोल रहे हैं। जानकारी हम गुरु गोविंद जैसे वाली स्थिति है कि हमें सिद्ध जानकारी भगवान अरिहंत के भगवान गुणों देते की हैं। स्तुति हो रही है। जी, नमोथोणम में गुणों की स्तुति है और उनके गुणों को ही नमस्कार किया जाता है। तो सिद्ध भगवान के गुण ज्यादा है, वहां कर्मों को शेयर कर चुके हैं, इसके लिए यहाँ पर पहले सिद्धों को पहले सिद्धों को नमस्कार किया जाता है, फिर अरियंतों को नमस्कार किया जाता है। तो जब अरियंतों को नमस्कार किया जाता है तो कौन से वर्ड का यूज करते हैं अंत में? ठाणम कमाणम। आनंद। ठाणम संपाव्युक्तमाणम। एक बात पूछनी थी, जी, जो ये पीछे अनुस्वार आता है उसका ग आना चाहिए कि म बोलना चाहिए? जैसे किसमें? जैसे प्राकृत में जो भी पीछे अनुस्वार जो ऊपर बिंदी होती है, नमोरियंतानंग बोलना चाहिए कि नमोरियंतानम बोलना चाहिए? जैसे नम आता है, नम म म आता है। आता है। जी, सब में मैं नहीं आता। एक्चुअल में क्या, ये व्याकरण का विषय है। इसमें कहते हैं कि जो क ख ग है ना, उसके जो 5 वर्ग है, मतलब अपन जो बोलते हैं ना क ख ग गण च छ ज जण, तो इस तरह इधर वाले क छ त, ये वाले ना, इनका अंतिम वर्ड है ना, अगर उस लाइन का अगर कोई वर्ड है और उस पे अगर बिंदी है तो उसका अंतिम वर्ड वहां पर बोला जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं ना ग आता है इसलिए। नहीं तो वो व्याकरण का विषय ना, ग कहाँ आएगा, बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, या दो दो वर्ड्स में जो फर्स्ट वाला, मतलब एक तो जैसे ये वर्ड है, एक तो इसके ऊपर है, ठीक है, एक ये वाला वर्ड है, एक इसके ऊपर है, तो सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट है वहां पर। ये व्याकरण का विषय, इसको व्याकरण के हिसाब से समझेंगे तो अपने को इसको उच्चारण में आसानी रहेगी। बीच में आएगा तो न का स्वर आता है। नहीं, बीच में तो न लेकिन और म भी आता है कई बार बीच में बोलो तो। जी, हाँ तब उसका कारण है, मैंने आपको बोला था, जैसे है ये क ख ग क ण, ठीक है, अगर ये वाले वर्ड्स हैं, अगर उस पे बिंदी है तो ये ण बोलने में आता है, मतलब ड़ बोलने में आता है। और ऐसे ही अगर च छ च छ और ण, ये वाला, अगर ये वाले वर्ड्स हैं और अब पर उसमें बिंदी है तो ये वाला वर्ड्स बोलने में आता है। क्योंकि लमसम इनका अगर अपन साउंड अगर निकाले तो ये ण ही बोलने में आता है, बराबर है? इसको क्या नहीं बोलते मैम, हैं? इसमें तो मैका, इसमें तो मैका चाहिए, मैका बताइए आप। मैं कहाँ आता है बताइए? त वाली लाइन में बस क्या आता है? त थ द ध न, मैं ठीक है, फिर अब प फ मैं ब भ म, मैं ये म यहाँ आता है, हाँ प फ ब भ म, मैं ठीक है, तो ण और म, वो उच्चारण के अंदर दो वर्ड्स ज्यादा आते हैं। कैसे? अपन इसको क्या बोलते हैं? क ख ग ड, इसको क्या बोल रहे हैं ये फर्स्ट तो वाली लाइन तीनों में तो जो है, लास्ट, नहीं आएगा ये तो। हाँ मतलब उच्चारण अपन जल्दी बोलते हैं तो सुनने में नहीं आता है ना, मतलब क हाँ ख ग ढ ण ण, फिर ये भी झ ण, त की हाँ लाइन में भी ण और प की लाइन में म, ऐसे बोलने में आता है ना। तो ज्यादा कर सके ण पढ़ने में आ रहा है, ये एक म पढ़ने में आ रहा है। इसमें भी छूट गई, त ठ ड ढ ण, यहाँ पर भी नहीं आता है। हाँ, इन तीनों का तो नहीं आएगा। चारों का हो गया ना। ये ड आता है, मतलब हाँ अलग अलग उच्चारण में आता है, कोई ना बोलता है कोई ड बोलता है, फिर ण ण और ण, और प फ में ब, ये जो 5 वर्ण है ना, आवाज कट रही मतलब है ये आपकी, 5। आवाज कट रही है। हेलो, अभी आ रही है? सही आ रही है आपकी, सही है। ठीक आ रही है। जिनको नहीं आ रही है प्लीज अपने अपने कनेक्शन चेक करेंगे। तो ये जो 5 वर्ण होते हैं ना, मतलब ये जो 5 लाइंस होती है ना, इनका अंतिम वर्ड ही इनकी बिंदी, जो बिंदी लगती है वहां का उच्चारण होता है। अच्छा
तो ये अलग अलग होते हैं, बस इसको तो व्याकरण में जाकर समझेंगे तो शायद अपने लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके सर हाँ जी। जी। चलिए नमोथुणम का अर्थ पढ़ लेते हैं हम। नमोथुणम, नमोथुणम यानी नमस्कार हो। नमो का मतलब क्या होता है बताइए? नमो यानी भी नमस्कार होता है। जी, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नमस्कार हो ऐसा आता है और आपको कहा जाए उसका प्राकृत वर्ड लिखे तो क्या लिखोगे? नवकार। नमो, नमो लिखेंगे ना, नमस्कार, नमस्कार को तो नमो नमो लिखेंगे, नमो। नमो। ठीक, मैंने बोला कि भाई हिंदी वर्ड है कि नमस्कार हो, अगर इसका प्राकृत लिखना रहा तो क्या लिखोगे? नमो, नमो लिखोगे तो भी राइट ही होगा, और अगर नमोथुणम लिखेंगे तो भी राइट ही होगा, क्योंकि उसका मतलब भी तो नमस्कार हो ही है। नमस्कार ही होता है उसका। क्योंकि दोनों वर्ड्स पकड़िए, अगर जैसे मैंने भी प्राकृत तो बता दिया आपका कि भाई नमस्कार हो का प्राकृत लिखना है तो आपने नमो लिख दिया, और मैं पूछू नमोथुणम का अर्थ लिखूंगी कि भाई उसका अर्थ लिखो तो क्या आएगा? उसमें नमस्कार हो ही तो आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नमोथुणम अरिहंताणम भगवंताणम। नमोथुणम यानी नमस्कार हो, अरिहंताणम अरिहंत भगवंताणम भगवान को, यानी कि जितने भी अरिहंत भगवान है उन सबको नमस्कार हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अरिहंत ही है या वैसे ही है, जिन्होंने 4 धातु कर्मों का क्षय कर लिया वो सब अरिहंत है, और उन सबको नमस्कार करने की बात यहाँ नमोथुणम में की गई है। तो नमोथुणम अरहंताणम भगवंताणम, नमस्कारो सभी अरिहंत भगवान को। आय गराणम, धर्म की आदि करने वाले, जो धर्म का प्रारंभ करते हैं, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, यहाँ उनकी बात कर रहे हैं, उनको अरिहंत कहा है। तो आय गराणम धर्म की आदि यानी कि उसका प्रारंभ करने वाले। तीर्थयाराणम धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म तीर्थ कौन सा हमारा? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जी, चतुर्विध संघ हमारा 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 तीर्थ है। उड़ रहा है। संयम सम बुद्धाणम, अपने आप बोध पाए हुए हैं। उनको बोध का नहीं होता कि उनको कोई बोध देता, जो तीर्थंकर होते हैं उनको तो वो तो जब जन्म लेते हैं तो उनको कितना ज्ञान होता है? तीन तीन ज्ञान ज्ञान होते लेके आते हैं। हैं, मति, श्रुति और अभ्युदय। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। ओके, और जब उनकी दीक्षा होती है तब उनको कौन सा ज्ञान होता है? अन्य पर्याप्त ज्ञान। मन पड़े हुए। जी, तो वो अपने आप से ही बोध पाए हुए हैं, उनको ऐसा नहीं कि कोई आएगा बोध देगा। जैसे हम हैं तो हमें क्या होता है, गुरु भगवान फरमाते हैं ऐसा करो वैसा करो, श्रावक व्रत ग्रहण करो, ये पचकान करो, ये नियम करो, तब अपन करते हैं। तो उनको ऐसे बोध की आवश्यकता नहीं होती, वो आप अपने से ही बोध पाए हुए होते हैं। तो स्वयं संबुद्धानम अपने आप ही बोध पाए हुए पुरुष, पुरी सुतमानम, पुरी सुतमानम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुष सिंहाणम पुरुषों में सिंह के समान। देखिए उनकी जो विशेषताएं है ना, किस किस प्रकार की विशेषता है वो नमोथुणम में हमें समझनी चाहिए, ताकि जब जब हम नमोथुणम का उच्चारण करें, जब जब हम नमोथुणम दे, तो ये भाव हमारे मन में आए कि हम अरहंतों को वंदन कर रहे हैं, तो वो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो सिंह के समान है। पुरुषों में सिंह के समान है, जिस तरह जंगल में एक शेर होता है ना, वैसे ही पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। पूरी सवर पुंडरियाणम पुरुषों में श्वेत कमल के समान है। कमल के फूलों में सफेद जो फूल होते हैं कमल के, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनको मतलब वो विशुद्धि के रूप में देखा जाता है। अपन व्हाइट कलर पकड़ते हैं ना, व्हाइट कलर एकदम शांति का कलर होता है ना, तो वैसे श्वेत कलर एकदम कि जिसमें दाग नहीं होता है, ऐसे समझेंगे तो श्वेत श्वेत कमल के समान पुरुषों में श्रेष्ठ है। मतलब पुरुषों में वो जैसे श्वेत कमल कमलों में श्रेष्ठ होता है, वैसे पुरुषों में अरिहंत श्रेष्ठ है। पूरी मैम सवर पुंडर का गंधर्व। मतलब,
पुंडरिक का मतलब क्या होता है? पुंडरिक श्वेत कमल, पुंडरिक यानी कमल। अच्छा। पुरुषवर गंधक तीनम, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान। लोकोत्पानम, लोक में उत्तम। लोक नहाणम, लोक के नाथ है। लोक कियाणम, लोक का हित करने वाले हैं। मतलब जो स्वयं बोध पाए हुए हैं और लोक का हित करते हैं, यानी कि जो भी उनकी शरण में आता है, कि जो भी उनके सानिध्य में रहता है, उन सबका कल्याण होता है। लोक परिवाणम, लोक में दीपक के समान है। अच्छा बताइए, लोक में दीपक के समान क्या, तो उनके प्रकाश की बात हो रही है क्या है? क्योंकि दीपक अगर जैसे अपन घर के अंदर दीपक जलाते हैं तो कितनी रोशनी करता है वो? इस जहां तक पड़ा जैसे जहां पर है वहीं पे रोशनी करेगा ना दीपक तो। जी, जैसे एक रूम में अपन ने दीपक जलाया है, राइट, नहीं दीपक जलाया तो कितना बस उस रूम के अंदर ही रोशनी करेगा वो। और जैसे अगर एक पूरा बहुत बड़ा हॉल है, अगर वहां आप एक कोने में दीपक जलाओगे तो वो कितनी रोशनी करेगा? कम पूरे करेगा। हॉल में करेगा। पूरे हॉल में पूरा नहीं हो, एक कॉर्नर में जला हुआ है तो पूरी रोशनी तो कॉर्नर में ही ना, बाकी सब जगह तो एकदम कोने में, धुंधली धुंधली सी पूरे होगी। हॉल में। क्योंकि हाँ, तेजी होगी। क्योंकि पूरे हॉल के अंदर पूरा एक सा प्रकाश होगा क्या वहां पर? नहीं, नहीं नहीं, नहीं होगा। जहां तो पर एक जल रहा है दीपक वहां है, पर ज्यादा होगा। हाँ जहां पर जल रहा है वहां पर पूरा प्रकाश होगा, लेकिन उसके बाकी चारों तरफ पूरा प्रकाश होगा क्या? नहीं, कम होएगा। नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन जो शंकर भगवान है, उनका प्रकाश इतना है कि पूरे लोक में एक सा प्रकाश होता है। इसके लिए उनको दीपक की उपमा दी कि जिस तरह एक दीपक अगर अपन सेंटर में जलाए तो चारों तरफ जितनी रोशनी होती है एक समान, वैसे ही तीर्थंकर भगवान की पूरे लोक में एक समान रोशनी होती है। आ रहे लोक पजय करणम, लोक में उद्योत करने वाले। अभय दयाणम, अभय देने वाले। चक्षु दयाणम, यानी कि नेत्र देने वाले। कैसे नेत्र देने वाले? ज्ञान रूपी। ज्ञान रूपी जी, चक्षु। ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले। क्योंकि नेत्र तो हम अपने कर्मों के वजह से लेकर ही आए हैं। ये नेत्र तो हमारे पास है, पर हमें कौन से वाले नेत्र चाहिए? ज्ञान 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 रूपी 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 ने। नेत्र चाहिए, जिससे हम सही गलत की परख कर सकते हैं, जीव अजीव की पहचान कर सकते हैं। मग्ध दयाणम, मोक्ष मार्ग के दाता हैं, जो हमको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। शरण दयाणम, शरण देने वाले हैं। जीव दयाणम, संयम का ज्ञान रूपी जीवन देने वाले हैं। संयम के बारे में हमको बताने वाले हैं, उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ाने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि हम संयम की तरफ अगर रहेंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो ही दयाणम, बोध अर्थात सम्यक देने वाले। वो हमें सम्यक की प्राप्ति हो उसकी जतन वो करते हैं। मतलब वो हमको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम उस ज्ञान पे श्रद्धा अगर रखें, अपनी दृढ़ श्रद्धा आस्था अगर वहां पर रहे, तो हमें भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। दम दयाणम, यानी धर्म के दाता। धम देशाणम, धर्म के उपदेशक, उपदेश देने वाले। धमनाय गाणम, धर्म के नायक है। धर्मचारिणम, धर्म के सारथी है। सारथी को कैसे समझेंगे यहाँ पर? रथ को चलाने वाले मतलब जीवन को चलाने वाले। हाँ, जिस तरह रथ चलाने वाला एक सारथी होता है ना, तो ये धर्म को चलाने वाले सारथी, यानी चलाने कि हम वाले कहते हैं ना साथी है। कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है, हमें भी वैसा ही पालन करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे सारथी बने हुए हैं धर्म के, और वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। इसके लिए कहा है कि वो धर्म के सारथी है। दम्म वर चाऊ रंत चक्रवटीनम, चार गति का अंत करने वाले, धर्म में श्रेष्ठ चक्रवर्ती है। जो चक्रवर्ती है वो क्या करते हैं? चारों गति का अंत करने वाले होते हैं। जी, क्योंकि जो ऐसी मोटी पदवियां प्राप्त करते हैं वो अंत में मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं।
चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति भी होते हैं ना? जी, हम्म, 6 खंड के अधिपति होने के बाद भी वो संयम ग्रहण करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब सोचो 6 खंड का राजा है, इतना कुछ उनके पास है, उसके बाद भी वो विरक्ति आकर आसक्ति को छोड़कर वो संयम को ग्रहण करते हैं और चारों ही गतियों का अंत करते हैं। हाँ, संयम को उससे भी अब बड़ा माना है, चारों खंड के अधिपति से भी बड़ा माना है। हाँ, क्योंकि चारों खंडों का अगर 6 खंड है, उसके अगर उसका अधिपति है, मतलब वो चक्रवर्ती होते ही है ना, 6 खंड के स्वामी होते हैं, मतलब वो 6 खंड के स्वामी है, तब भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं वो कर मोक्ष तब प्राप्त करेंगे जब सब छोड़कर, संयम सारी लेंगे। आसक्ति छोड़कर संयम को ग्रहण करेंगे। को ग्रहण करेंगे। देवोताणम, संसार समुद्र के द्वीप के समान उसकी रक्षा करने वाले। शरण गए, शरण गए पैठाणम, शरण यानी शरणभूत है, गई यानी आश्रय रूप है, और पैठाणम यानी जो संसार कूप में गिरते हुए प्राणी के लिए आधार रूप है। अगर कोई जैसे एक समुद्र है, उसके अंदर अगर कोई गिर रहा है और कोई उसको बचाए, तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या है? शरणभूत है। शरणभूत है, क्योंकि उसके कारण उसकी जान बची, नहीं तो वो पानी में बह जाता। तो वैसे ही है कि हम इस संसार रूपी समुद्र में जो गोते खा रहे हैं, 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण कर रहे हैं, उस जन्म मरण से हमें छुटकारा कौन करवा सकते हैं? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान। जी, अरिहंत और सिद्धि ऐसे हैं क्योंकि अरिहंत भगवान हमको उपदेश देते हैं। अगर हम उनके उपदेश को माने, उन्होंने कहा वैसे आचरण करे, तो डेफिनेटली हमारा संसार भ्रमण कम हो जाएगा और अंत में हम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब अपडिह, अपडिहय वर, यानी कि अप्रतिहत, यानी कि बाधा रहित, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है, तथा श्रेष्ठ है। नाणम दंसन धारणम, किसमें श्रेष्ठ है? ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। व्यर्थ क्षौमाणम, छद्मस्त है, अर्थात हाथी कर्म रहित है। चिन्नाणम, स्वयं राग देश को जीतने वाले हैं। चाव्याणम, औरों को जिताने वाले हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज नहीं होती ना कि मुझे आती है तो मैं किसी को क्यों दूं, मेरा कल्याण हो रहा है तो किसी और का कल्याण क्यों हो, या वो वाली चीज होती नहीं है। या तो ये है कि अगर मुझे आता, मेरा कल्याण हो रहा है, तो मैं तो एक ही बार बोलूं और वहां बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाए। तो जन्नाणम, जो रागदेश को जीतने वाले हैं। चाव्याणम, दूसरों औरों को भी जिताने वाले हैं, यानी कि उनको समझाने वाले, उनको बताने वाले हैं कि भाई राग देश से क्या होता है, संसार भ्रमण करता है, 84 लाख जीवनी में भटकते हैं, ये सब चीजें बताने वाले हैं, और उनको भी वहां से उस संसार रूपी जो समुद्र में डुबकी मार रहे हैं ना, वहां से बाहर निकालने वाले। तिन्नाणम, स्वयं संसार से तिरे हुए हैं, तथा तारियणम, दूसरों को तिराने वाले हैं। बुद्धाणम, स्वयं बोध पाए हुए हैं। बोय बोयाणम, दूसरों को बोध कराने वाले हैं, जिनको खुद को बोध है, जो तीर्थंकर बने हैं, चतुर्वेद संघ की स्थापना कर रहे हैं, तो वो दूसरों को ऐसा बोध देते हैं कि वो भी इस संसार समुद्र से तिर जाए। मुक्तानम, स्वयं कर्म बंधन से छूटे हुए हैं। मोहगाणम, दूसरों को छुड़ाने वाले हैं। सर्वगुणम, सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाले। सर्व सर्वदर्शीनम, सबदर्शी है, सब कुछ देखने वाले, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वही हमें बोध दे सकते हैं। शिव, उपद्रव रहित, यानी कि कल्याण रूप है, हमारे लिए वो कल्याण रूप है। मयलम, अचल, यानी कि स्थिर है। अरुव, अरुज यानी रोग रहित है, यानी कि वो हमारे लिए कल्याण रूप है, स्थिर है, रोग रहित है। अनंत, अंत से रहित है, उनका अंत नहीं होता है। जब सिद्ध गति, मोक्ष सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद जन्म मरण होता है क्या? नहीं। अक्षय क्षय रहित है, मतलब उन्होंने आठों ही कर्मों का क्षय कर लिया है। ये कर जिन्होंने दी। 4 किया है, तो वो भी एक बार 8 कर्मों का क्षय करके पहुंच ही जाएंगे मोक्ष में। हम्म, बब्बा बहा,
बाधा यानी पीड़ा से रहित है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, मतलब अंतराय कर्म नहीं है वहां पर। अपुनरावृत्ति, पुनरागमन रहित है, ऐसे सिद्धि गई नाम ध्येयान, सिद्धि गति नाम ठाणम स्थान को संपत्ताणम प्राप्त हुए, जीव भयाणम भय को जीतने वाले जिन्नाणम जिनेश्वर भगवान को नमो जिन्नाणम जिनेश्वर नमो भगवान को। जिन्नाणम जीव भयाणम, नमो यानी नमस्कारो जिनेश्वर भगवान को। तो जिन्होंने ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। कौन से अरिहंत भगवान है? जो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। चतुर्विध संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये 4 तीर्थों को मिलाकर तीर्थंकर, ये इनकी स्थापना तीर्थंकर करते हैं। दूसरों को उपदेश देते हैं, बोध देते हैं, क्योंकि स्वयं पाए में है इसलिए दूसरों को भी देते हैं। और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, लोक में उत्तम है, और संसार समुद्र में दीप के समान है। ऐसे जो अरिहंत और सिद्ध है, उनको हम, ऐसे जिनेश्वर भगवान को वंदना और नमस्कार करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट एएस नमस्कार का पाठ। इसमें कहीं कुछ डाउट है क्या? नहीं है। ठीक, ताकि पढ़ लेंगे, कुछ भी रहेगा तो वापस हम नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। सामयिक सूत्र में ताले और चाबी का पाठ कौन सा है? ताले का पाठ तो करेमी बनते, करनी और बनते चाबी और का चाबी पाठ का ऐसे ऐसे नमस्ते का। ठीक, तो अब हम करने जा रहे हैं एएस नमस्कार का पाठ। इसका दूसरा नाम क्या है? ऐसे नमस्ते का सामायिक का पढ़ने का पाठ है ना। जी, सामयिक पढ़ने का पाठ। जिस तरह हम हाँ। करेमी बनते थे ना सामयिक लेने का पाठ, वैसे ही हाँ। ये सामयिक पढ़ने का पाठ है। ಏಯಸ್ಸ ನವಮಸ್ಸ ಸಮ ಈ ವಯಸ್ಸ ಪಂಚಯ್ಯಾರ ಜಾಣಿಯಬ್ಬನ ಸಮಾರಿಯಬ್ಬ ತಂಜಾತೆ ಆಲು ಮಣ್ ದುಪ್ಪಣಿ ಹಾಣೆ ವೈ ದುಪ್ಪಣಿ ಹಾಣೆ काय दुप्पणी हाणे सामायस सई अकरणया सामायस अणविठयस करणया तस मिच्छामि दुक्कडम। एयस नवमस, एयस यानी इस, नवमस यानी 90। सामायिक का व्रत कौन सा है? नववा व्रत है। जी, नवा सामायिक नववा व्रत। समय। तो एएस नवम से इस 90 सामायिक वयस से सामायिक व्रत, ये जो नवा सामायिक व्रत है, पंचय्यारा जानी अब्बा, उसमें 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं। जानी अब्बा जानने योग्य है, न सामरी अब्बा आचरण करने योग्य नहीं है। समझाते आलोम, समझा इस वे इस प्रकार है, मैं आलोम यानी आलोचना करता हूँ। जो 5 अतिचार कहे गए हैं वो इस प्रकार है, उसकी हम आलोचना करते हैं। तो पहला है मन दुप्पणी हाणे, वै दुप्पणी हाणे, काय दुप्पणी हाणे। मन दुप्पणी हाणे यानी मन में विचार, बुरे विचार उत्पन्न करना। आपने सामयिक की है, सामयिक के अंदर कहीं किसी सामयिक करने से पहले या 1 आध दिन पहले किसी से झगड़ा हो गया है, उसके बारे में विचार आ रहा है, इसने साले ने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसे बुरे विचार किए। सामयिक है, सामयिक में आपने किसी भी पल में ऐसे बुरे भाव भाए हैं तो मन दुपणी हाणे ये एक अतिचार है। वै दुपणी हाणे कठोर या पापजनक वचन बोले हो। काय दुपणी हाणे काया से प्रवृत्ति करना। काय से प्रवृत्ति कैसे की? जैसे बिना पूंजे, सामयिक है, अब बिना पूंजे ही एक जगह से उठ गए दूसरी जगह चले गए, पृथ्वी को जी। देखी नहीं, वहां जीवों की हिंसा हो गई है। या जैसे बिना पूंजे ही है ना, मच्छर बिना बैठ पूंजे गया ही है, बैठ तो गए। मतलब मच्छर हाथ पे बैठ गया और क्या किया? सामयिक है, मच्छर हाथ पे बैठ गया तुरंत से पट कर दिया तो वो मर गया है।
इस तरह की प्रवृत्ति काया से हो जाती है। तो मन दुपणी हाणे, वै दुपणी हाणे, काय दुपणी हाणे। मन से बुरे भाव लाना, बुरे विचार उत्पन्न करना, वचन से कठोर या पापजनक शब्दों का यूज करना या वचन कहना, और काया से पाप प्रवृत्ति करना, जैसे बिना पूंछे उठना बैठना है आदि, बिना पूंजनी के यूज के खुजाना है, ये सब काय दुपणी हाणे वाले अतिचार में आते हैं। सामाय्य से सही अकरणिया, सामायिक करने का काल विस्मरण हो जाना, और सामाय्य से अनविठय से करना, सामायिक का समय होने से पहले ही सामायिक को पार लेना। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उससे होने वाला पाप मेरा मिथ्या हो, निष्फल हो। ओके सा। हाँ। सामाय्य से सही अकरणिया को कैसे समझा आपने, बताइए। सामायिक होते हुए भी सामायिक की स्मृति नहीं रखी। कैसे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अपन सबको समझ में। जैसे सामायिक के समय धर्म आराधना करके नहीं करके इधर उधर की बातें की है। जी, हमने सामायिक तो ले ली, जैसे स्थानक में जाते हैं कई बार, जैसे मंडल की सामायिक होती है, ऐसा कुछ होता है तो हम सामायिक कर लेते हैं, लेकिन फिर कहीं वो कोई विषय चल जाता है कि चाहे जैसे संघ समझ में है कि नहीं, वहाँ ये है, सावक संघ ये कर रहा है, नवद्वीप मंडल ये कर रहा है, मेलना मंडल ये कर रहा है, कन्या मंडल ये कर रहा है, ऐसा कोई सा भी विषय जो 18 पापों में आता है किसी हाँ। भी प्रकार से, राग और द्वेष भी अगर है तो 18 पापासन में ही आता है। अगर हम भूल गए कि हमारे सामायिक है, सामायिक में हमको क्या करना है, हमने क्या किया है, सावध योगों का त्याग किया है, जब सावध योगों का त्याग किया तो इन सब चीजों से कोई लेना देना होता है क्या वहां पर? नहीं। नहीं। नहीं होता है। और अगर हम उसका मतलब रखेंगे तो, या ऐसे बात करेंगे या उस तरफ जाएंगे तो हमारी दोस्त सामायिक में क्या लगेगा? लगी दोष 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 लगेगा। लगेगा। जी। और सामायिक अणविठयस्य करणयन, यानी समय से सामायिक पूर्व का कर समय लेना। होने से पहले हो। कैसे? सामायिक तो हम घड़ी देख के बैठते ना कि भाई इतनी बची है, इतने बजे सामायिक आएगी, तो फिर कैसे कम समय का वो रहा। बहुत सी बार हम घड़ी देख नहीं पाते हैं, दूर रखी होती है और अंदाज से कर लेते हैं। सही। तो सामायिक पहले पढ़ लेते हैं तो उससे हो जाता है। जी, अभी जैसे ऐसा होता है कि अपन जो आप बोल रहे हो वो राइट है, ठीक है ना, लेकिन जनरली क्या होता है, अपन सामायिक लेने बैठ गए, ठीक है, घड़ी जैसे अपन रूम में बैठे हैं, घड़ी बाहर हॉल में लगी हुई है, अपन हाँ। टाइम देख कर आ गए, ठीक है, जैसे जी। 8 बजे, कि भाई 8 बजे हम आ गए, बैठ गए, हमने सामायिक ले ली, मतलब देख के आने के बाद अपन वहाँ आसन बिछा रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर मोमबत्ती लगा रहे हैं, फिर सामायिक की विधि कर रहे हैं, तो उसके बाद में अपन ने सामायिक ली। तो 10 मिनट 5 का मिनट तो ठीक है, ऐसे ही निकल गए। 5 मिनट ऐसे निकल गए, हमने घड़ी में टाइम क्या देखा कि भाई 8 बजे सामायिक 8 ली बज है, गए। घर में पूछा सामायिक कितनी बजे आएगी, भाई 9 बजे 10 कम पर आएगी, ठीक है, 8:50 तो पे आ जैसे जाएगी। 9 बजे 10 8:50 पे आ जाएगी, तो जैसे ही हमने हाँ। बोला 8:50 पे, घर में जो भी है टाइम हुआ कि भाई आपकी समय हो गई, 8:50 हो गए, तो हमने क्या किया, पार जैसे लिया। पढ़ ली। 8:50 हुए पढ़ ली। तुरंत सामयिक पढ़ ली। हम ये तो भूल ही गए हाँ। कि हमने कर्मी बनते कौन से समय पर लिया था, सही हमने है। तो हाँ, विधि स्टार्ट किया और टाइम काउंट कर दिया, जबकि टाइम टाइम कहाँ से काउंट होता है? करेमी करे भी बनते बनते के से, पाठ से। करे भी बनते से। जी, जब कर्मी करेमी बनते बनते अपन हैं। बोल लेते हैं ना, उसके बाद समय सीमा शुरू होती है हमारे सामयिक की, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। तो ये कर लिया। दूसरा है कि हमने 2 मिनट बच जाएंगे ऐसा सोचकर सामयिक कैसे ले ली, करीमी बनते डायरेक्ट, हाँ। ठीक है, तो वापस पाल भी हमने ऐसे नंबर से ली, क्योंकि वहां भी तो 2 मिनट बच जाएंगे विधि करने में, हम्म। तो हम नहीं आगे बहुत पूरा पाठ पढ़ेंगे इसमें तो ये मैं, सब आता ही है नहीं वहां पर। मैडम एक बात सुनिए, बहुत सी बार हम क्या करते हैं, साधु साधियों से समय लेते हैं, तो वो पहले समय हम्म, दिला देते हैं और उसके बाद हम विधि कर लेते हैं, तो उस समय में हम ऐसा कैसे माने? ऐसा कैसे होगा सर? नहीं वो ऐसे कैसे वो होगा बताओ? वो प्रवचन में आकर समय करा रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो फिर विधि कैसे कर रहे हैं?
फिर विधि नहीं हो सारी पाती है फिर। पार्टियां गिन लेते हैं। नहीं, विधि कहाँ हो ऐसा थोड़ी पाती है होता है फिर। ऐसा। मुझे एक विधि बात बताइए, किचन में खाना बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ आप भिंडी की सब्जी बनाओ, तो क्या आप पहले भिंडी की सब्जी को छौंक लोगे, उसके बाद उसको साफ करोगे क्या? नहीं। नहीं। हो नहीं सकता है सर। ऐसा? सेम प्रोसेस है, समझिए। क्योंकि हम ऐसा कैसे कर सकते, जब हम सामयिक ले चुके हैं, इसका मतलब अगर हम वो पाठ्य बोल रहे हैं तो वो आपका स्वाध्याय ही है। आप ये कहो कि हमने सामयिक विधि से किए तो वो दोष लगने वाला विषय है, आपकी भाषा में भी दोष वाला काम हो जाएगा। मिथ्या क्या वचन है नमोकार ये। मंत्र बोल सकते बिना हैं ना विधि मैम? भी सामयिक ले जा सकती है क्या, पहले तो ये बताइए। बिना विधि देखिए भी सामयिक साहब, ली जा सकती बिना विधि हम जो सामयिक लेते हैं वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, जनवाणी के विरुद्ध है, पहला विषय ये। क्योंकि आप टाइम 2 मिनट ही लग रहा है ना, एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? विधि बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मेरी एक बात सुनिए, बहुत सी बार क्या होता है कि वहां पर साधु संतों के व्याख्यान चल रहा होता है, अब बीच में विधि करेंगे तो वो सारा पार्टी बोलने में भी भूल जाते हैं बहुत सी बार। तो एक जब महाराज साहब कि आप अरे जा रहे हो, आपके प्रवचन स्टार्ट हो गया, आपको पता आप लेट हो, तो आप जहां से प्रवचन और शुरू ही नहीं होता है, आप बाहर ही सामायिक लेकर अंदर जाइए। या आप पीछे, अभी जैसे अपन लेडीज के बीच में बैठेंगे फिर सामायिक ले रहे हैं तो अपन भूलेंगे, आप पीछे सामायिक लेके फिर आप आगे जाइए ना, या बाहर से सामायिक लेके फिर आप अंदर जाइए। ऐसे थोड़ी पर होता है बिना मैम, सामायिक, बाहर से कैसे लेंगे सामयिक? तुम वहाँ बैठेंगे उसके बाद ही लेंगे। हाँ सामयिक ऐसे थोड़ी हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ हाँ, रही। नहीं वहाँ बैठेंगे उसके एक मिनट, बाद ही लेंगे एक सामयिक में। मिनट, एक मिनट। हम, मुझे एक बात बताइए, जहां से भी हैं आप लोग, एक बात सिर्फ ये बताइए, जब आप प्रवचन हॉल में जाते हो, कहाँ हाँ जा रहे हो? प्रवचन हॉल में। हम्म। तो हाँ स्थानक तो है ना बकायदा, हाँ ठीक है। अब प्रवचन हॉल ऊपर है, प्रवचन महाराज साहब ऊपर फरमा रहे हैं, हाँ। आप नीचे से सामयिक लेके ऊपर जा सकते हो, पूजनी आपके पास होती है, कोई बाधा नहीं है उसमें। या पीछे बैठ के आप अपनी सामयिक विधि कंप्लीट करके फिर आगे जाके बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा आप तो जो हो ये सकता है। प्रोसेस, जी वैसा ही करना है जैसी सुविधा हो हाँ, अपने को। देखो पर मैम अभी जैसे हमने मैं तो बॉम्बे, हमने पूछा बहुत सी बार कि कहीं ऐसे समय में बिना विधि के भी समय ली जा सकती, तो बोला हाँ यही ली जा सकती है। हाँ, केवल करेमी बनते के पाठ से भी ली जाती हाँ है, ऐसे ही हाँ बोला। हाँ, वही वही बात कह रही हूँ मैं, वही मैं कह हाँ, रही हूँ कि नहीं केवल ले करें सकते मंदिर। हैं। कितनी बार होता है, हमारे सब खुद ही पूछा ना, हमने भी पूछा तो बोले ले सकते हैं, पूरी विधि जब तुम फ्री हो तो मतलब ले लो, हाँ, कर लो आराम से। तो जब जब प्रवचन चल रहा है तो तभी टाइम नहीं करा के आप करें बंदे से ले लो और वापिस हाँ, एएस से छोड़वा दो। ऐसे नमस्ते से छुड़वा। हाँ मतलब न तो विधि से लेनी है न उसको पालनी है, हाँ, बस केवल केवल पार्टी से ले और बराबर। पार्टी से ओके ओके, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी, कारण बता देती हूँ आपको। आपने करीमी बंदे से सामयिक ले लिया, ओके, आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, पारूंगी भी मैं ऐसे नमस्ते के पाठ से, हाँ, तो आप ऐसे नमस्ते का कौन सा पाठ के कौन सा पैरा छोड़ रहे हो, ये बताइए आप। उसके आगे की पार्टियां सब छूटेगी। विधि की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे नमस्ते के पाठ की बात कर रही हूँ। नहीं वो पूरा आपने बोलेंगे, कहा मैं, वो वो पूरा तो बोलेंगे। पूरा पूरा बोले। बोलेंगे। अच्छा, आपने पूरा बोला, उसमें पूरे पार्ट में आप जहाँ जा रहे हो ना, उस पार्ट में देखिए आपने मिथ्या वचन क्या बोला वहां सामयिक में। हाँ मैंने विधि से न ली और विधि से वो आता है एक जगह। हम बोलते हैं ना, उसको छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मैंने सामयिक विधि से ली हो, विधि से पूर्ण की हो, विधि में कोई अविधि हुई हो, हाँ इच्छामि दुक्कड़म, इतना वर्ड हम हाँ बोल बिल्कुल। रहे हैं। तो जब आपने विधि से ली नहीं है, विधि से पारी नहीं है, तो फिर आप इस वर्ड को बोल क्यों रहे हो, ये पैरा बोल ही क्यों रहे हो? छोड़ दे फिर उसको। छोड़ोगे तो जिनवाणी में दोष का काम तो अपन वैसे भी करेंगे ना, संवर ले सकते नहीं, हैं ना दीदी। छोड़ तो नहीं संवर ले सकते। सकते हैं। हाँ ऐसे टाइम संवर ले सकते आप हैं। छोड़ नहीं सकते हो, आप विधि देखो, 2 मिनट जल्दी जाइए, बहुत सारा अल्टीमेट अपने पास है, देखिए इन चीजों से बचने के लिए। लेकिन हम गलियां और रास्ते निकालेंगे ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जिनवाणी के क्या बोलते हैं ना, जिनवाणी पे श्रद्धा रखने वाले हैं। भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम गली और रास्ते दोनों देख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, प्रवचन का टाइम 9 बजे का है, तो क्या 9 में 5 नंबर आप स्थानक नहीं पहुंच सकते हो? नहीं बहुत सी बार नहीं होता है, बहुत सी बार नहीं होता है। नहीं होता है तो सामयिक
विधि से लीजिए, उसके बाद प्रवचन हॉल में पहुंचिए। हाँ, तो बस यही मैं पूछना चाह रही हूँ। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। देखो मुझे एक बात बताओ, जहाँ आप 9 बजे का प्रवचन है, 9:15 तो आप पहुंच ही रहे हो, तो कौन सा आप 5 मिनट मतलब ऐसे घाई घाई करके करीमी बंदे से सामयिक ले लोगे, तो कौन सा जो छूट गया उसको पकड़ लोगे? जहाँ 10 मिनट का छूटा वहां 5 मिनट और काउंट कर लीजिए, पर सामयिक को विधि से ले लीजिए। आपको एक बात और बता देती हूँ, ऐसे जनरली अगर अपन स्वाध्याय नहीं कर पाते, भाई मैं एक सामयिक ही करती हूँ बाकी स्वाध्याय मेरे से नहीं होता है, तो जो हम सामयिक विधि से लेते और पढ़ते हैं वो भी, उससे भी स्वाध्याय में काउंट किया जाता है। हाँ, स्वाध्याय होता है। तो आप जब सोचो कि अपने पास 24 आवर्स में एक सामयिक का समय अपने पास होता है, इसके अलावा अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, नहीं कर तो कम सकते। से कम सामयिक को विधि से करके जो क्रिया अपन कर रहे हैं सामयिक की, उस विधि को करके हम उस क्रिया को तो शुद्ध कर सकते हैं। अच्छा दीदी, एक और बात बताएं, जैसे 3 लोगस जी होते हैं, 2 लोगस तो ध्यान कौशल में होते हैं और एक ओपन में होता है, तो जी वो जी। तीनों पे ही जरूरी है या 2 पे ही कल चल सकता है? नहीं, चलाने को तो आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। मैं पूछ रही हूँ, देखिए ऐसा मैं जानकारी लेना चाह रही हूँ कि 2 नहीं की नहीं, सुनिए सर, सुनिए सुनिए, मैं जो बता रही हूँ ना, वो अपनी जो नेचुरल चीजें होती है ना, मैं उस वे में जा रही हूँ, प्लीज आप लोग उसको गलत ना ले। मेरा तरीका थोड़ा ऐसा है कि आगम के पाठ बहुत जल्दी मुझे समझ नहीं आते, इसलिए मैं समझा नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो जनरली अपन जो करते हैं, गुरु भगवंतों से जो सुना है या गुरुजन जैसा कहते हैं, उन्हीं में से कि भाई अपन क्या करते हैं, उस बात को अपन कैसे ले सकते हैं, वो चीज मेरे भाव रहते हैं कि अपन अपनी भाषा में उसको समझें। अच्छा दीदी, एक और बात है, जैसे मैं तेरहपंथ जी से आई हूँ, तो हमारे उधर तो केवल करीम बंदे से ही समाई ली जाती है, ओके सर। तो क्या अभी वहां कहाँ समाई हो? नहीं हो रही? फिर वो समाई नहीं हो रही है क्या? होती है, होती है। कारण बता देती हूँ। अपनी क्लास में ये विषय हमेशा चलता है, आज एक बार फिर से दोहराती हूँ। यहाँ अपन संप्रदाय विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करते। नहीं करेंगे, नहीं पहली करेंगे, बात, वो तो है, सुनिए, लेकिन नहीं वो नहीं, बात समाई सुनिए, की आ रही है इसलिए। सुनिए, मतलब किसी भी विषय में आगे बहुत सारे विषय आएंगे ऐसे कि भाई हमने वहां ऐसा देखा, वहां ऐसा देखा। तो पहली बात, गुरु भगवंत फरमाते हैं, आप जिनके निश्चय में हो, जिन महाराजा को मानते हो, जिन गुरु भगवंतों को मानते हो, आप जिस संघ से जुड़े हो, वहां पर आप जैसा चलता है वैसा कीजिए। क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं पर गुरु एक ही मानते हैं। तो अगर जैसे सामयिक की विधि है, अपन 10 जगह गए, 10 जगह अलग अलग है, तो आप कौन सी करोगे बताओ फिर? जो अपने गुरुदेव गुरु कह रहे की हैं, मानेंगे, जो गुरुदेव कह रहे हैं। जो स्वयं अपने जो गुरु की गुरुदेव कह रहे हैं, मानेंगे। तो मतलब जिनके जो गुरु हैं, मैं किसी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, जो जिसको मान रहे हैं। क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर मार्गी भी है, बहुत सारे, सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, सब अलग अलग क्रिया से कार्य करते हैं। कोई सामयिक सही है। किसी विधि से लेता है, कोई प्रतिक्रमण किसी विधि से करता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी, आगे बहुत चीजें पढ़ेंगे अपन कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। जिनके जहाँ जैसा होता है वो उसको फॉलो करें। बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं, तो जो विधि इस बुक में दी गई है, आपको पीडीएफ दिया गया है, उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक आपके है। मार्क्स की जो विषय है वो इसी बुक से फॉलो किए जाएंगे, अदर कहीं से फॉलो नहीं किए जाएंगे। बाकी आप जिस संघ से हैं, जिन गुरु भगवंतों के आप सानिध्य में हैं, क्योंकि सब गुरु भगवंती है, सब संयमी आत्माएं हैं, सब मोक्ष जाने वाली है, तो जिनके निश्चय में हम हैं, वहां जैसा फॉलो किया जाता है आप उसको फॉलो करें, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। ओके दीदी, सर? दीदी माइक के जी, अंदर सामायिक करनी चाहिए कि नहीं? मैं नहीं करती हूँ, बाकी सबका अपना अपना है। नहीं, संवर ले सकते हैं वहां पर। संवर ले सकते हैं सर, माइका अगर, क्योंकि संवर अपन जब लेते हैं जब अपने को आगार चाहिए होता है। हाँ, ठीक है उसमें ना, आधार द्रव्य रख क्षेत्र लेते हैं कालभाव का उसका। जो द्रव्य क्षेत्र कालभाव जब होता है ना, इसका मतलब वो आगार वाला विषय है, तो वहां आप संवर ले सकते हो। लेकिन सामायिक का स्पष्ट रूप से पाठ में कहा जाता है, सावध्य योगों का त्याग करता हूँ। सावध्य योग में पहले शुरुआत कहाँ से होती है बताइए? करे बनते समयम सावज्जम धरे। सावध्य योग जो है वो कौन से है ये बताइए? प्राणातिपात पहला। प्राणातिपात, 18 पहला पाकिस्तान, प्राणातिपात, उसका पाकिस्तान होता है। पहला 18 प्राणातिपात का पाकिस्तान। मतलब क्या होता हाँ, है?
हिंसा नहीं हिंसा करना। हिंसा नहीं करना। किसी भी जीव के प्राणों की हिंसा नहीं करना। तो भगवान ने अग्निकाय में जीव बताए कि नहीं बताए? बताया। बताइए। पंखा चल रहा है, उसमें जीव हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? बता हो रही रही है। है। केहू तो काय फिर के सावध योगों का वायु त्याग काय। कहाँ हो रहा है? अगर आप सामयिक कर रहे हो तो सिर्फ इतना बताइए, वहां सावध योगों का त्याग हम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं कर रहे। नहीं कर तो फिर अपने को क्या करना चाहिए? इसके लिए सिर्फ अपने विवेक को अपन यूज करेंगे, अपने भावों को समझेंगे, अपन कितना शुद्ध से और अच्छे से कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि ये विवादित विषय है, चर्चा वाले विषय, वैसे चर्चा वाले विषय नहीं कि अपने को कोई ज्ञान की प्राप्ति होनी है उनसे। जी। तो इसके जय लिए दीदी, एक हाँ, सवाल पूछना है। जी करेमी बनते से स्टार्ट होगी काउंटिंग सामयिक की? टाइम जी टाइम 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 घड़ी का टाइम करेमी बनते के पाठ से शुरू होएगा। हेलो, तो हाँ सर, घड़ी के टाइम से हेलो स्टार्ट होगी क्या करेमी बनती का टाइमिंग? हाँ सर, जैसे करेमी बनते का पाठ आप बोल के सामयिक ले लेंगे ना, अच्छा, उसके बाद ही आपको घड़ी देखनी है कि भाई हाँ कितना समय हुआ है और अब मेरी सामयिक कब आएगी। अभी तो 2 नमूथुणंग देना और बाकी है, वो किस में काउंट होगा फिर? नहीं वो कोई इश्यू नहीं है, वो लास्ट में चलता है, लेकिन अपन ने सामयिक कब ली है? फिर करेमी जाव नियम में एक सामयिक के उपरांत का पचक खान, मतलब अब अपन त्याग कर चुके हैं, इसका मतलब अब अपन सामयिक में बंध गए हैं, उसके बाद मतलब अब अपन नमूथुणंग बोल रहे मर्यादा हैं। में है, व्रत अपन ले चुके हैं। हाँ, तो नमूथुणंग तो बाद में बोला जाता है ना फिर। तो नमोतुरम तो भगवान की स्तुति है, वो तो उनके गुणों का वर्णन है, गुणों की स्तुति कर रहे हैं, उसमें बाधा नहीं है। सही है सर। जब तक हम प्रतिज्ञा लेंगे नहीं, जब तक वो चीज शुरू होगी नहीं। आपने प्रतिज्ञा ली है, उसके बाद में वो समय शुरू होता है। सामयिक का समय शुरू होता है। जी जी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। जी। सामय्यम समम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न किट्टियम न सोह्यम न आराह्यम आणाय अणुपाल्यम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामय्यम यानी सामयिक का। देखिए अब पहले अपन ने 5 अतिचार पढ़े थे कि सामयिक के अतिचार क्या हैं। अब हम वो मन चीज पढ़ रहे हैं कि दुपन्ना। वास्तव में हमको सामयिक में क्या चीज हमने फील की है, किस तरह हमने उस सामयिक में व्यवहार किया है, वो चीज इन पॉइंट्स में अपने को समझनी है, ताकि जब हम सामयिक करें ना तो हमारा ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सामय्यम समम, सामयिक का सम्यक कायनम, काया से, मतलब सम्यक प्रकार से जो हमारी काया है, न फास्यम, उसका स्पर्श न किया हो। सम्यक्त्व जो है यानी कि सुदेव सुगुरु सुधर्म, या कहें कि जीव को जीव मानना और अजीव को अजीव मानना, ये सम्यक्त्व है। अगर उसकी स्पर्शना न की है, मतलब आप जीव को जीव नहीं मान रहे हो या अजीव को जीव मान रहे हो, जीव को अजीव मान रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो आप वहां मिथ्या वाला विषय ले रहे हो, वहां सम्यक वाला विषय खत्म हो जाता है। तो सम्यक काया से न फास्यम, स्पर्श न किया हो, न पाल्यम, पालन न किया हो, न सोयम, अतिचारों से रहित, उसे शुद्ध न किया हो। जो अतिचार आपने आगे पढ़े हैं 5 अतिचार, उनसे उनको शुद्ध नहीं किया हो। किसको? इस काया को शुद्ध नहीं किया हो, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया हो। और पूर्ण न किया हो, तीर्यम यानी पूर्ण न किया हो, मतलब जैसा जैसा कहा है सामयिक लेने के लिए और सामयिक में करने के लिए, कि हमें सामयिक में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को अगर पूर्ण न किया हो, सामयिक का कीर्तन न किया हो, उसकी आराधना नहीं की हो, यानी कि सामयिक में करना क्या चाहिए हमको, कि हम प्रार्थनाएं, अभी जैसे अगर स्वाध्याय आता है, हम स्वाध्याय है तो स्वाध्याय कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो क्या करेंगे भाई, माला फेरेंगे, अनुपुर भी जपेंगे, प्रार्थना बोल लेंगे। अब वो करना है, कीर्तन करना, आराधना करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फिल्मी तर्ज के गाने गा रहे हैं वहां पर, तो ये भगवान की आज्ञा में नहीं है। अणाय अनुसार अनुपालिम न भगई, पालन न किया हो, मतलब जिस प्रकार से कहा गया है कि सामयिक का सम्यक काया से स्पर्श न किया हो, पालन न किया हो, और जो अतिचार है उसको शुद्ध न किया हो,
पूर्ण न किया हो, कीर्तन भी न किया हो और उसकी आराधना भी न की हो, ऐसे आज्ञा अनुसार पालन न किया हो, तो उससे होने वाला जो पाप है वो मेरे लिए मिथ्या हो। तो ये जी हम जानेंगे तभी उसके अंदर रमण करेंगे ना, बाकी कैसे करेंगे। अब हमने सामायिक ले ली, सामायिक में हम कर रहे हैं क्या है, क्यों करने हैं, उसका हमको पता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। ये जैसे घुटने में प्रॉब्लम है तो हम सोफे पे बैठ के सामायिक कर सकते हैं क्या? चेयर पे पैर लटके तो हुए रहते हैं तो? सोफे पे लटके हुए नहीं रहते हैं ऐसा। नहीं, सोफे पे बैठ के कर सकते हैं क्या? ऐसे चेयर पे लटके हुए पैर रहते हैं तो तो पैरों में? सोफे में तो सब कुछ होता है ना, बहुत कुछ अड़ता भी होगा शायद वहां पर। नहीं, अलग अलग से पड़ा हो सोफा तो, अलग रूम में पड़ा हो सोफा तो। संभावनाएं तो कम ही है, बाकी फिलहाल मैं इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है कि भाई कर सकते हैं क्या, जय जिन क्योंकि जहां दीदी। तक जानकारी में है, जहां जैसे तक सोफे साधु पर बैठ महात्मा के जी भी नीचे। चेयर पे इसीलिए नहीं बैठते कि उसकी सही प्रकार से वो नहीं हो सकती है, पूजनी नहीं हो सकती, पूजा वो नहीं, सफाई नहीं होती है, इसलिए नहीं बैठना चाहिए। जय जिन दीदी। सोफे सोफे पे ना। हाँ, सोफे चेयर पे कैनिंग वाली चेयर हो, जिनकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, उन पे नहीं बैठना चाहिए। जी जय जिन दीदी। हाँ, फरमाइए। जो अभी नीचे बैठ नहीं सकते, सामायिक की विधि वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो कुर्सी पे बैठ के सामायिक कर सकते हैं, पर वो विधि नहीं कर सकते तो फिर वो सामायिक गिनी जाएगी। नहीं, पार्टी तो सब बोलो क्यों ना, विधि नहीं सब कर पार्टी। सकते, विधि क्यों विधि नहीं नहीं कर पार्टी सकते, बोलेंगे, मुझे ये पार्टी बताइए। सब बोलेंगे। सब बोल सकते हैं। पार्टी सब बोल सकते लेकिन विधि नहीं कर सकते सब बैठ के नीचे। विधि में क्या है, क्यों नहीं कर सकते हो, ये बताइए मुझे, दीदी में क्या कारण बताइए ना। विधि, नमूथन? विधि का मतलब क्या है। अपंग हम हूँ। जो पार्टी बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ कुछ जगह ऐसा है, जैसे ध्यान है वहाँ ध्यान करना ही होता है, तो आप चेयर पे भी कर सकते हो, निशांगन पे हाँ, भी कर सकते हो, उसमें क्या बात है। बस। और नमुथड़म का पाठ करना है तो पैर पे हाथ लगा के कर लो वो, वैसे नमुथड़म का तो पाठ जैसे करना हो तो। किसी तो की पार्टी बोलती है तो वो वंदना करते तभी ऊपर नीचे वो बैठते ना। देखिए ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं, खड़े काया होके। में अगर सुख हो, मतलब काया अगर साता में हो, तो अपन पूरी उठक बैठक से विधि पूर्वक वंदना करते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा प्रवचन में, कई जने अपन जाते हैं प्रवचन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर खड़े होते हैं उसके बाद वो ऊपर नीचे झुकते ही नहीं, वो खड़े खड़े ही पूरी वंदना काउंट करते हैं। तो क्या हाँ, वो वंदना नहीं कर रहे हैं क्या गुरु भगवंतों को, वो गुरु भगवंतों के सामने कर रहे हैं ना, फिर हाँ भी उसको वंदना ही काउंट करेंगे ना। तो ऐसा है कि जब द्रव्य से नहीं कर पाते हैं तो भावों को चंचलता में ना लाए, अपने शुद्ध भाव से, जो अपन ने पढ़ा है, जिसको अपन ने समझा है कि भाई त्रिकुटों का वंदना क्यों करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, शरीर काम नहीं कर रहा, अपन शरीर से नहीं कर सकते हैं, असत वेदने कर्म है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप पूरे मन से उस विधि को कर सकते हो। हाँ, वो तो करती हूँ पूरा। हाँ, तो विधि, तो विधि करने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप पूरे शरीर को ही नचाओगे तभी विधि होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप नहीं। वंदना कर रहे हो, पता है उठक बैठक की थोड़ी इशू रहता ही है आजकल। अगर अपन उठक बैठक नहीं कर रहे हैं तभी भाव पूर्वक उसी विधि से, सिर्फ अपना शरीर उठाना बैठाना नहीं है, लेकिन पूरी विधि से जो हम करते हैं ना, उसको प्रॉपर वे में वहां कर सकते हैं। पूरी सामायिक की विधि आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आजकल 99% लोग चेयर्स पे बैठ के ही सामायिक करते हैं। अच्छा। बस मेरे को तो तो मैम उसमें थोड़ा कोई, सोफे का कंफ्यूज था, सोफे का जी जी। कंफ्यूज था कि भाई कर सकते हैं सोफे क्या का उस पे मुझे बैठ के? मुझे अभी भी कंफ्यूज है ऐसा, क्योंकि कारण है कि सोफे अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे सोफों में जैसे ना दूसरी चीजें भरी होती है, उसमें कॉटन्स भरी होती है, सबके अलग अलग वो होते हैं। नहीं चलता तो है आपने सोफे नहीं, पे। जिस जैसे विश, जैसे फोम की गिद्दी हो, फोम की गिद्दी हो उस पे। नहीं तो नहीं फोम चलता की है गिद्दी वो। हो, सोफे हो तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं लिख के रखती हूँ और भाव रखती हूँ पूरे पूरे, कि मुझे आप नेक्स्ट क्लास में पक्का वाला याद दिलाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन अपना ड्यू चल रहा था। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है ना, बस एक बार क्लिक जरूर हाँ, करेंगे, आप अपने क्वेश्चन लिख के रखें, मैं पूरा पूछ के रखूं, क्योंकि क्या है कि आंसर पूछ लेती हूँ लेकिन अपन बाद में याद नहीं रहता तो फिर नहीं गड़बड़ मैं, हो जाती है। नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ।
इसलिए मेरे को हाँ नहीं पूछना मतलब आप जरूरी वापस है। एक बार मुझे जब अपनी क्लास शुरू होगी ना नेक्स्ट वाली, हाँ जी। तो आप हाँ मुझे आगे होके ही पूछ लेंगे। मैं भाव रखती हूँ कि पेपर उसी में रखूं कि आपको बता दूं, लेकिन बाई चांस हाँ नहीं बता पाई तो आप पूछेंगे तो वापस क्लिक हो जाएगा ऐसा। ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर, चले आगे। जी जी बाकी का तो हिंदी में ही है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे उसको तो पूरा समझ में आ जाएगा। सामयिक में 10 मन के 10 वचन के 12 काया में इन 32 दोषों में से कोई दोष लगाओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये 32 दोष है। इस पार्ट को पूरा करने के बाद नेक्स्ट क्लास में 32 दोषों को पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, आपके सिलेबस में है। पीडीएफ में नहीं है तो प्लीज आप ऐड कर लेंगे। सामयिक में स्त्री कथा, तो हम लेडीज है तो जनरली बोलते हैं ये सामयिक में पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन 4 कथाओं में से कोई कथा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामयिक में आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं में से कोई संज्ञा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामयिक में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते, मन वचन काया से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामयिक व्रत विधि से ली, विधि से पूर्ण किया हो, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अगर विधि करेंगे ही नहीं तो दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा। फिर पाठ बोलेंगे तो मिथ्या में चले जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है। सामयिक का पाठ बोलने में कान्ना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनादिक विपरीत पढ़ने में आया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये आपके सामयिक सूत्र का कंप्लीट हो गया है। जी तो इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले अपन इसके डाउट्स को लेंगे पूरे ही सामयिक सूत्र में, कुछ भी रहेगा तो उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण की तरफ चलेंगे अपन। दीदी वो दोष डाल देना ना, 32 दोष मन के वचन की हाँ काया जी की। पीडीएफ बिल्कुल जी, मैं डाल दूंगी। जो एग्जाम में नेक्स्ट आएगा वो अपन, डाल दीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जाम में आएंगे क्योंकि 32 दोष शायद पीडीएफ में ऐड नहीं है, जी तो वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग पढ़ लेंगे। और कल नेक्स्ट क्लास में परसों जब अपनी क्लास होगी तब वो इजी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जब समझेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी शुद्ध सामयिक नहीं हो रही, वो सब हमको उसमें मिल जाएगा। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है। प्रत्यज्ञान सूत्र में हमने नवकार्षी और कोर्सी 2 पढ़ लिए थे, हाँ हाँ। आज 2 पोर्सी पढ़ लेते हैं। कौन सी? 2 पोर्सी का पचकांड। अच्छा पोर्सी और 2 पोर्सी के अंदर एक ही आकार का फर्क है, बाकी पूरा पार्ट सेम टू सेम है। जो मैंने पोर्सी का अच्छा। पढ़ा ना वैसा का वैसा ही 2 हाँ पोर्सी का है, उसमें महत्ता गारेणम एक्स्ट्रा है बस। क्या कर रहे हैं? इसके अलावा वैसा का वैसा ही पार्ट है, उतने के उतने ही आकार है, महत्ता गारेणम और उसमें ऐड करना है बस। तो उगे अच्छा। सूरे पूरी मध्यम पचक खामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम कायमम सैमम अणथणा भोगिणम सहसा कारणम पंचन कालेणम दिशा मोहिणम साहुवैनेनम महत्ता गारणम सब समाही बतिया गारणम बोसरामी। बताइए कितने आकार हुए? इसमें 7। 7 आकार हो 7 गए। आकार। और पोर्सी हम्म। में कितने हुए सर? पोर्सी में 6। 6। इसमें मैत्रा का जी रेणम ज्यादा आ गया ना। जी, तो आज महत्ताकरण का अर्थ समझ लेते हैं। हाँ किसी विशेष निर्जरा के कारण, जैसे पोर्सी ले ली है, विशेष निर्जरा है यानी कि कोई रोगी है उसकी सेवा करनी है, या धर्म संघ का कोई महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब अपने स्थानक में या अपने संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, जैसे गुरु भगवान पधार रहे हैं या उनकी व्यवच के लिए कहीं आना जाना है, उनके साथ आसानी के लिए ना करना है, उस कंडीशन में अगर
बहुत ही आवश्यक है कि नहीं, अब मतलब करना ही पड़ेगा। बहुत लंबा ऑप्शन है कि समय ज्यादा निकल जाएगा, तो अगर पारना करते हैं तो वो आगार में आता है, क्योंकि उसमें गुरु भगवंत की आज्ञा मिल जाए तो। भाई गुरु भगवंत कहे कि अभी बहुत लंबा विहार करना है, तो आप मतलब 2 पोर्सी कर लो, उसके बाद में फिर विहार करेंगे। ऐसा अगर कोई भी आदेश मिलता है, गुरु भगवंत अगर फरमाते हैं, और अगर हम पारना कर लेते हैं, अगर 2 पोर्सी पचकी भी है, पारना कर लेते हैं, तो वो आकार में आता है। लेकिन विशेष कारण, विशेष निर्जरा का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ले ली, ठीक है ना, आकार है, हम कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना। दीदी एक क्वेश्चन था। जी। अब हम रात की सौगन का पचकान ले लेते हैं जी। TVMP बोल के, फिर प्रतिकमन के बाद क्या पचकान लेना? प्रतिकमन में कुछ पचकान लेना है ना? वही ले लो वापिस। हाँ, TVMP का पचकान ले लीजिए, तो उगे सूर्य नवकाशी का पचकान ले लीजिए, क्योंकि लेकिन अपनी रात अपनी को धारणा पानी प्रमाणे पीते हैं पचकान ना? है ना। पानी पीते हैं ना? TVMP 1 घंटे का 24MP ले लीजिए। अच्छा। आपने प्रतिक्रमण दीदी किया, छठा आवश्यक आया, आपको पता है अभी छठा आवश्यक पूरा करेंगे, सामायिक पारेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तो अपने को लगेंगे ही, ठीक है ना। आपने TVMP का तो पहले ही ले लिया है, तो आप कहिए कि भाई मेरे को अभी आधे घंटे तक 24MP, चारों आहार का त्याग, क्योंकि वो अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकान है ना। वहां दीदी तो कहा उसमें गया है खट्टीसियम मोटेसियम उतना सा भी पचकान हमारे काउंटेड है। मेडिसिन अगर हम लेना 5 मिनट रहता है के लिए। पचकान के बाद नहीं ले सकते जी। ना? पीवीआर पचकान के बाद, क्या क्या बोले? पीवीआर पचकान के बाद मेडिसिन नहीं ले सकते ना? आप खुली रख सकते हैं। नहीं मैम, तो गट्ठी संयम मुट्ठी संयम भी तो आता है ना इसमें। मैं वही कह रही हूँ सा, गट्टी से मुट्ठी से के भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक गांठ बांध लीजिए कि जब तक गांठ हाँ बंधी है चारों आहार का त्याग है। मुट्ठी बंद कर हाँ लीजिए, मुट्ठी बंद है जब तक चारों आहार का त्याग है, तो उसमें कोई बाधा त्याग ही है। नहीं है। प्रतिक्रमण में पचकान करना बहुत शॉर्ट से शॉर्ट है। गट्टी से हम नवकारसी कर सकते हो, पोरसी न, कर सकते हो, 1.5 पोरसी कर सकते हो, एकासन उपवास सब उसमें पचकान कर सकते हो आप। पर हाँ कम से कम गट्टी से और मुट्ठी से एक गांठ बांध कर कि भाई मैं गांठ बंधी है जब तक के पचकान, बाकी के खुले हूँ। तो जब तक गांठ बंधी खुले है, आपके सामयिक आएगी, आप सब अपनी जगह पे वापस रखोगे, करोगे, तो जितना समय निकला वो तो आपकी पचकान में ही है। हाँ, फिर ले लो हाँ, दवाई उसके वगैरह बाद जो भी फिर लेंगे। मेडिसिन लेके फिर वापस पचकान ले सकते हैं फिर। बिल्कुल सा। आप जब TVMP पचकान लेते हैं, रूटीन में आपके रात के भोजन के त्याग है, दवाइयां खुली रखिए कि भाई मेरे दवाई के आगार है, दवाई के आगार रखकर बाकी रात्रि भोजन का त्याग, ठीक है। जब आपने दवाई ले ली और कि अब 24MP है, TVMP भी वो दवाई पानी के लिए खुला रखा हुआ है, पानी पी लिया, दवाई ले ली कि भाई अब मेरे 24 चारों आहार का त्याग है, और उगे सूर्य नवकाशी का पचकान आप कर सकते हो उसमें। अच्छा अच्छा। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जी। जी। दीदी अपन चोईआर पोरसी होती है कि नहीं? ये TVR पोरसी, वो सॉरी। अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकान है। क्योंकि नहीं, ना वैसे दीदी यहाँ नहीं पे होती है, वैसे नहीं होती है ऐसा, क्योंकि देखो हम पाठ क्या बोलते हैं, अभी पोरसी लिया तो क्या क्या पाठ बोला, उगे सूर्य पोरसियम पचक कामी चौविहम्पि आहारम स्नम पानम हाँ थाइमम साइमम। हाँ चारों आहार का त्याग करते हैं, तब उन आहारों की वहां बात की गई है। तो जब चारों आहार के त्याग है, तभी तो अनथणा भोगेणम सहस्त्रागारिणम, कि भी हाँ भूल से कुछ खा लिया हो या गलती से कुछ चला गया हो, उसका आगार वहां रखा है। अगर TVMP करेंगे तो उसमें भूल कहाँ रहेगी, बताइए मुझे। कोई भूल नहीं है। आपने पोरसी की, आपने TVMP पोरसी पचकी, यानी कि आप पानी तो पी रहे हो ना, तो भूल से हाँ क्या आपके मुंह में गया, आप तो पानी वैसे ही पी रहे हो TVMP के पचकान के साथ में। तो हाँ TVMP का पचकान होगा तो उसमें सिर्फ पानी का है ना, और कुछ खा लिया तो फिर तो DVMP भी नहीं तो होगा वो। पानी ही है। अणथणा भोगेणम सहस्त्रागारिणम में खाने का विषय तो बिल्कुल कि भूल से खा लिया हो, लेकिन जनरली पानी का विषय ही आता है कि भाई बारिश का छींटा अगर मुंह में चला गया हो, या अपन पानी छान रहे हैं, छाछ भिगो रहे हैं, उसका छींटा मुंह में चला गया हो, उसके अगर वहां पर रखे में, तो अगर अपन पूरा पानी भर के अगर पी रहे हैं, तो फिर वो आगार में कैसे आएगा, ये बताइए। नहीं, यहाँ पे अभी एक श्रावक जी आए हैं स्वाध्यायी सेवा देने के लिए, तो वो बोलते हैं कि जी। TVR पोरसी होती है।
तो मैं बोली कि मैं पूछूंगी, वैसे तो मैं बोली कि गुरुदेव की मनाही है अभी, हम मतलब नहीं चलता करके, पर वो बोले कि नहीं होती है, और वो बोलते कि 1.5 पोर्स की होती ही नहीं है, कहीं शास्त्रों में नहीं आया है। नहीं तो पोर्स ही है, 2 पोर्स ही है वो। तो अगर हम है कि देखिए अपन उपरांत वाला विषय पढ़ते नहीं पढ़ते, बताइए आप मुझे। हाँ पढ़ते हैं ना उपरांत। तो अभी जैसे अपन ने पोर्स ही की है, अभी अपने को हाँ पता है कि आधा घंटा 1 घंटा अपन और कुछ खाने वाले ही नहीं, अपने पास काम उतना है। तो आधा घंटा और पकड़ के अगर 1.5 पोर्स ही पढ़ चुकेंगे, अपन समय सीमा हो गई ना उसके अंदर। देखिए हाँ। एक पैर अपन ने पकड़ा, उसमें अगर आधा पैर अपन और पकड़ ले तो उसमें नुकसान क्या होगा ये बताइए। नहीं आगम नुकसान में तो नहीं होगा, 1.5 नहीं पोर्सी होगा। आगम में नहीं होगी। लेकिन 1.5 पोर्सी का पचकान अपन ने धारा है ना, अपने क्या सिस्टम क्या है ये बताइए। अगर आप 1 घंटा अगर कुछ नहीं खा रहे हो तो आप चारों आहार का त्याग कर सकते हो, कि भाई 1 घंटे तक चारों आहार का मेरे त्याग है। अपान वो श्रामी पचकान हुए कि नहीं हुए बताइए। हुए ना हुए, पचकान हुए। तो बस फिर अपन तो पोर्सी 2 पोर्सी पढ़ रहे हैं, तो उसमें 1.5 पोर्सी को भी 2 पोर्सी के जैसा फॉलो करेंगे तो क्या बात है। तो जैसे अगर अपन मान लो 1.5 पोर्सी का पचकान ली, मतलब पोर्सी के उपरांत पचकान लिए, और 1.5 पोर्सी अगर अपने को पालना है तो 1.5 पोर्सी कैसे पाल सकेंगे अपन? आपने पोर्सी लिया उसके साथ में 1.5 पोर्सी ले लो पहले तो। अच्छा। लेना वैसे ही है, हाँ। जैसे 2 पोर्सी ली वैसे 1.5 पोर्सी लेनी है, बस वहां 2 पोर्सी की जगह 1.5 पोर्सी आपको बोलना है अच्छा, सड्ड कि भाई पोर्सी 1.5 पोर्सी का। है ना? हाँ, हाँ। पोर्सी का पचकान चौवीं पे आरामस्तम पाणम पूरा पाठ वैसे का वैसे बोलना है। और जब पालोगे तब भी ये पालोगे भाई 1.5 पोर्सी समम पालियम न पाचम। कायणम न फालियम, कि मैंने भाई 1.5 पोर्सी का पचकान किया था, उसमें अगर मैंने उसका पालन न किया हो, या जैसे अपन ने अभी अर्थ को समझा हाँ है कि ये चीजें इसीलिए है कि भाई उसको स्पर्श नहीं किया हो, कि भाई मैंने पोर्सी की है लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है, नहीं मैं पानी पी लूं, नहीं मैं कुछ खा लूं, अरे यार अभी तो पोर्सी आने में टाइम है, 1.5 पोर्सी आने में टाइम है, ऐसे विचार मन में ना आए, इसकी मजबूती के लिए वापस इसको पालना पड़ता है। क्योंकि अपने मन में अगर ऐसा विचार गया तो उस भी तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी अपन उसको तरीके से पाल पाएंगे। एक्चुअल में क्या विषय क्लियर था, पर वो श्रावक भाई आए ना अभी, तो उसके कारण थोड़ा डाउट हो गया, बस इसलिए। डाउट नहीं करना का, जिज्ञासा रखिए। एक शब्द अपने दिमाग से हमेशा निकाल दो, जिन धर्म अच्छा। में डाउट करना जिन वाणी के विरुद्ध जाना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हम डाउट मेरे मन में आया कि मतलब कि मन में पीवीआर होता आना है ही कि। नहीं, अच्छा। मैं क्या कह रही हूँ, मन में आना ही नहीं, अपन जिनवाणी समझते ही नहीं है। अपन जितना सुन रहे हैं उतना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा इसका अपने को पूरी जानकारी है क्या। नहीं। अपन आगमकार नहीं है, आगम में बहुत कुछ लिखा है। अपन हाँ। कितना सुन रहे हैं, भाई गुरु भगवान थे, अभी जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप कहोगे कि भाई हम उस क्लास में गए थे उन्होंने ये बताया था। हाँ। ठीक है ना, भूल चूक सबसे होती है। और बहुत जगह ऐसी जो आगमकार होते हैं जो पढ़ते हैं आगम को, वो कहेंगे आगम में नहीं है, लेकिन अगर उसका तोड़ है, जैसे हमारा जैन धर्म कहता है आप 1-1 मिनट के पछाण कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हो। पोर्सी और 2 पोर्सी के अंदर पूरे एक पैर का फर्क आता है। तो अगर एक पैर की जगह अगर आधा पैर भी अगर अपन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या हुआ ये बताओ। कोई नुकसान नहीं। तो उसका पछाण कर लेंगे। देखो क्या बोला है, जब तक व्रत नहीं लोगे तब तक अकाम निर्जरा है, अगर व्रत धारण करोगे तो सकाम निर्जरा है। अब आपने सही। पोर्सी तो कर ली और आपने छोड़ दिया भाई पोर्सी पचती है तो पालोगे भी पोर्सी, लेकिन उसके ऊपर अगर 1.5-2 घंटे भी आपके निकल गए तो वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि हाँ निर्जरा होगी लेकिन वो अकाम निर्जरा होगी, सकाम नहीं होगी। यही पचकान करोगे तो सकाम निर्जरा की तरफ जाओगे। ठीक है। तो अगर हम समझ रहे हैं व्रत का मतलब समझ रहे हैं तो सकाम निर्जरा को फोकस करेंगे। अपन चाहेंगे ठीक कि है। अपन जितनी करे सकाम निर्जरा हो अपनी। अकाम निर्जरा से ज्यादा फल नहीं होता है, सकाम निर्जरा करेंगे तो उतना ही अपन कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे, पुण्यवानी का बंध होगा, उतनी ही अपने गति चक्र कम हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र जी, जय जैनसा। जैसे पारने में ना कोई चीज पारनी होती है तो हम तो नकार मंत्र पढ़ के पार लेते हैं, वो वाला पाठ नहीं बोलते, तो ठीक है वो भी। अब नहीं जैसे साहब से बोलना पचकान शुरू कर पारने हैं, कोई दीजिए। कोई पचकान जैसे पारना है ना, तो हम नकार मंत्र पढ़ के जी पार लेते हैं। जी, अब से पाठ बोलना शुरू कर दीजिए साहब। जब तक हम नहीं जान रहे थे, जब तक हम नवकार मंत्र से ही काम चला रहे थे। देखिए जब तक हम सामायिक बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमको जब तक इसकी विधि पता नहीं थी, हमको लर्न नहीं थी, तो क्या कर रहे थे, आप हमें सामायिक दिला दो, उन्होंने करमी बनते से दिलाई, अपन ने सामायिक कर ली।
ठीक है, सामयिक हमने की, लेकिन विधि के साथ नहीं की, हमको आती नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अपने को जानकारी हो गई है तो अपना फर्ज क्या बनता है कि जो चीज कही गई है अपन उसको ही फॉलो करें। तो अगर आपको अब तक ऐसा था कि भाई इसको पालते भी हैं, अपन नहीं पालते थे, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब अगर पता लग गया है तो आप कोई सा भी पछताण ले तो उसको पारने का विशेष ध्यान रखें नहीं, अब कि भाई जैसे ये पछताण तपस्या अपन ने किया है तो में, पार। जैसे कोई भी तपस्या किया, काशना एम्बिल कुछ भी किया, पानी पीना होता है जब खाने के बाद, तो अब नवकार मंत्र पढ़ के ही पानी पीते हैं, तब उस टाइम पे तो नवकार मंत्र ही पढ़ना है ना। जी, वो पालने वाला विषय नहीं है। हम्म। ओके, क्योंकि जो भी अपन पछताण करते हैं ना, देखिए, नवकारसी का पछताण किया तो नवकारसी अपन क्या कर रहे हैं, पाल रहे नहीं है, पार रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। और एकाशना आपने किया, अभी जैसे आपने एकाशना खोल लिया, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद पानी नहीं पिएंगे, आपने 24 पछताण किया कि भाई चारों आर का त्याग है। अब आपको करना, तो आपको उसको पालना है, पारना नहीं है। एकाशना पारना नहीं है। एकाशना परेगा कब, जब आप नेक्स्ट डे के नवकारसी पारेंगे, उसके साथ में एकाशना पारना है आपको। तो यहाँ पालन करना है, पारना नहीं है। दोनों वर्ड्स डिफरेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर पालना पारने का है पाठ और एक क्या बोलना पारना है। चाहिए? पारने का पाठ क्या किसका? बोलना चाहिए? पारने का पाठ क्या पारने के बोलना लिए, चाहिए? हाँ, पालना की पारना। पारने के लिए। अब कोई चीज पारनी है, पचकान जैसे, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो उसके लिए जो अपन ने ये अभी पाठ पढ़ा ना, ऐसे नंबर से का सेकंड पैरा, सामय्यम समम कायणम, तो ये इसमें वाला पाठ सामान्य बोलते में, हैं। हाँ, तो सामय्यम नहीं बोलेंगे, जैसे आपकी हम्म नवकारसी है, ठीक है, तो नवकारसियम समम कायणम न पास न पालियम न तीर्यम न कीटियम न सोयम न आरायम हास्यम अणाय अणुपालियम न भवई तस्मिच्छामि दुक्कड़म। उसके बाद में नवकार मंत्र गिनेंगे। बस उतना ही पालना होता है, पारना होता है मिच्छामि दुक्कड़म। कोई सा भी करो बोले। अब जैसे जो अगर भी पाठ। लगातार लगातार तपस्या चल रही है, तब तो फिर पारना हम्म, नहीं ना होता, तब तो नवकार मंत्र पढ़ के ही पानी पी लेंगे। जैसे लगातार एकादशी चल रही लगातार जैसे चल रहे आज हैं। कल का कल है। हैं? देखिए, आज आपने नवकारसी ली तो कल सुबह पानी पीने के लिए पारोगे कि नहीं पारोगे? नहीं, हाँ, एकादशी कब हम पचकान ले लेंगे, तो उसके बाद ही हम करेंगे ना, पानी पियेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आज आपने एकाशना किया, ठीक है, हम्म। हम्म। एकाशना कर लिया, खाना खा लिया, पानी पी लिया, चौबियार कर लिया आपने, तो आप हम्म। पैक हो गए कि नहीं हो गए वहां पर? हाँ, अब खुले कब होगे आप? अगले दिन ही होंगे, पैर जो करेंगे हम, नवकारसी या पौरसी जो भी करेंगे। हाँ, अगले दिन आप होगे। अब आप कहोगे मेरे तो एकाशना है, एकाशना ओके, एकाशना तो आपको पचकना पड़ेगा ना, नया वाला, हम्म। मतलब नेक्स्ट डे वाला पचकना पड़ेगा। जैसे कल आपके एकाशना था, हम्म। ठीक है, तो आज सुबह आपको वापस एकाशना करना है, तो उसको आपको पचकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी, वो तो, हाँ, वो तो उस पचकान कराएंगे। हाँ। सुने, उसको पचकना है तो पहले वाले को उसको पालना पड़ेगा कि नहीं पालना पड़ेगा? भाई कल जो हमने तब किया, कल जो एकासन किया, उसको क्या अपन ने पाला है? फास्टिंग मतलब न फास्टियम न पालियम न तीरियम न कीटियम, इनकी चीजों को अपन ने ध्यान में रखा कि नहीं रखा है? उसका अगर आप क्लिक ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा आपके व्रत में क्या दोष लगा है? नहीं, तो हमें वो भी रोज पालना पड़ेगा, चाहे हम लगातार कर रहे हैं। जी, आप लगातार कीजिए, एक कीजिए, एक दिन छोड़कर एक कीजिए, मतलब एकांतर रूप में कीजिए। लेकिन ये जिस तरह हम पचकान रोज लेते हैं वैसे ही रोज पालने भी होते हैं। अच्छा, आप मुझे जैसे बताइए अब, एक मिनट, आपने मैं अगर 24 के पचकान लिए हुए हैं कि मैं आजीवन 24 रखूंगी, ठीक है, चलो छोड़िए, रात्रि भोजन के त्याग आपने रख लिए, मरसा से सोकन लिए हैं। जैसे अक्सर होता है ना कि भाई अभी चतुर्मास में हम रात को खाएंगे ही नहीं, 4 महीने के हम्म। पचकान, ये अपन ने पचकान ले लिए। अब मुझे ये हम्म। बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने चातुर्मास स्टार्ट होने पर पचकान ले लिए थे कि रात के सोकर नहीं, मतलब रात में खाना नहीं खाएंगे, और बस वो महाराष्ट्र से पचकान लिए, उसके बाद वो रूटीन में उस पचकान को फॉलो नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? डेली पचकान लेते हैं रात का, जब नहीं, हम तो खाना खा डेली ले लेते हैं लेते हैं ना, डेली। रात को डेली करते ही लेते हैं। हो ना? हाँ लेते जी, हो ना? डेली डेली करते हैं, हाँ मतलब जी। देखो, अपन ने पचकान एक प्रतिज्ञा ली महाराष्ट्र के पास में कि भाई हम रात के भोजन के त्याग करते हैं, ठीक है, वो एक मोटा, कि हमने वहां प्रतिज्ञा कर ली कि हमको ये करना है।
लेकिन वो प्रतिज्ञा आप कब तक फॉलो कर सकते हो? जब तक आप उसका रिवाइज करते रहोगे। तो रोज पचकान लेने और पारने, ये एक नियम है, एक पद्धति है। इसको अपन फॉलो करेंगे ना तो अपने में अंदर मजबूती आएगी कि भाई अपन ने ये पचकान किए हैं। अब सोचो आप रूटीन में कह रहे हो मैं एकासने कर रही हूँ, ठीक है, आपने ले तो लिए लेकिन आपने पाला ही नहीं, फिर आपने उसके ऊपर ले लिया, उसके ऊपर ले लिया, पाल तो रहे ही नहीं हो। तो मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि आज जो तप था उसमें कोई दोष लगा या नहीं लगा, उसका पता कैसे लगाऊंगी? क्योंकि जब आप पालोगे ना उसको कि भाई कल का एकासन अपन कि भाई एकासन नवकारसी सहित सम्मम कायणम फास्यम पालियम, जब उसको पढ़ रहे हो तो आपको उसको क्लिक होना चाहिए कि मैंने आराधना की या नहीं की है, आज एकासना किया, आयम्बिल किया, तो उसमें जो चीज जरूरी थी वैसा किया या नहीं किया है। ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए लेने होते हैं, वैसे ही पालने भी होते हैं। अपन में ये सब लेकिन इंदर एकासना हम्म, के पहले पानी पी सकते हैं क्या, करने के पहले? नहीं जनरली तो नहीं पीते हैं। हाँ वही तो, नहीं मैम, जैसे पचकान तो हम महाराज पचकान, जी से, अब जैसे पचकान ले लिया तो उसके बाद हम कैसे पारेंगे? मेरे को ये समझ नहीं ना आया। पचकान तो महाराज जी से सुबह ले लेते हैं, हाँ, किसके उसके बाद पहचान लिया पानी आपने कितनी बताइए? देर बाद में पी सकते जैसे हैं? एमबिल चल रहे हैं मेरे ना, अब लगातार एमबिल चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रवचन में जाते हैं तो महाराज जी से ले लेते हैं। पानी तो आके बाद में पीते हैं ना हम, तो मतलब कि जैसे पोरसी ओके, या 1.5 पोरसी मैं करके ही जाती हूँ घर से। ठीक है। हम्म, देखिए, आपके उलझन ये है, आपके आईमेंस चल रहे हैं बराबर, हम्म। ठीक है। आपने आज का पचकान कर लिया आयम्बिल का। हम्म। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं घर आऊं, पानी पीऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सवाल यही है आपका, मैं समझ रही हूँ, बराबर है। नहीं मतलब कि उस समय पारूंगी तो मैं ये कह रही हूँ कि ना, क्योंकि नियम ले लिया, ये कह रही हूँ मैं, नियम ले लिया, आप थोड़ा ना पार आपने सकते। आयम्बिल आज का लिया है, सुनिए सुनिए सुनिए, हम्म। आपने आयम्बिल आज का पचकान किया है ना, हाँ पचकान जी। आज का किया ना आपने कि आज मेरे आयम्बिल का पचकान है, हाँ हाँ। तो पानी पी सकते हो, लेकिन उससे पहले जो पचकान लिया है आपने, पोरसी ली हुई है ना, पोरसी को पालोगे कि नहीं पालोगे? अच्छा, तो उसमें वही एम्बिल तो नहीं ना, पोरसी का पारने का बोलेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, पोरसी पालोगे कि नहीं पालोगे, हाँ या ना बोलो बस। हाँ, पोरसी पारेंगे ना। पोरसी पालोगे ना? अब मुझे बताओ पोरसी क्यों पाल रहे हो आप? आपने रात को रात्रि भोजन का त्याग किया, एकासना भी रात हम्म। में ही था, चौगियार लिया उसका, ठीक है, हम्म। नवकारसी और पोरसी का पचकान भी आपने रात में ले लिया, तो फिर सुबह पोरसी ही क्यों पार रहे हो आप, आईबिल क्यों नहीं पार रहे हो? क्योंकि पालन आपने दिन भर में किया है, लेकिन उसको समय प्रकार से आपने पाला है या नहीं पाला है, उसको पारना तो पड़ेगा। तो जैसे आप पोरसी पार रहे हो ना, उस समय आप आईमिल भी पारो, फिर पोरसी पारो, उसके बाद में आप पानी को ग्रहण करो। नहीं मैम, चाहे जैसे हमने, हम चाहे हम मल की पचकान लेकर आए फिर भी हम पार सकते हैं पिछले का। हाँ सर, पचकान देखो, एक बात और याद रखो, आप 14 नियम करते हैं क्या? हाँ जी, 14 नियम तो डेली करते हैं। करते हैं ना? तो हम्म। उसका एक सिस्टम है, इस 24 आवर्स के लिए वो पचकान अपन करते हैं रूटीन में, बराबर? हम्म। ठीक है, आज आपने पचकान किए 14 नियम के, तो कल सुबह आप क्या करते हो उसका? वो तो उसको पार के ही फिर लेते हैं नया पचकान। ठीक है, पार के ही लेते हैं, ऐसा हाँ। सिस्टम नहीं है ना कि पार के लेना है, आप लेके भी पार सकते हो, ठीक है। पर ये 14 नियम ये 24 आवर्स के लिए, तो अपन क्या करते हैं कि भाई पहले कल वाले जो थे उनको अपन ने पार लिए और तुरंत के तुरंत अपने नए ले लिए, ठीक है। हम्म। अगर आप पचकान ले लेते हो भाई आज मेरे इन 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 चीजों का त्याग है, ठीक है, सामयिक में हम त्याग कर सकते हैं, आगाड़ नहीं रख सकते, ओके। चौदह हम्म। नियम में जो चीजें अपन यूज करें ना, उसका उसका जो विवरण होता है वो सामयिक के बाद में किया जाता है, के अंदर नहीं किया जाता है। तो आप जिन जिन चीजों का त्याग रख रहे हो वो तो आप सामयिक में कर सकते हो, लेकिन जो जो आप खुली रख रहे हो ना कि भाई आज मेरे इतने द्रव्य है, सच्ची ये खुली है, उसका बचकान आप सामयिक को पालने के बाद कर सकते हो। अच्छा, तो 14 जब नियम उसका समाहित में नहीं लेने चाहिए? संभावना, ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आरंभ तरीके से जो होती है उनको सामयिक में नहीं ग्रहण करना चाहिए, आप त्याग ना कर सकते हो। आप सोचो 14 नियम भर रहे हो, आपने कहा आज स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी यूज करूंगी, तो ये सावध क्रिया है या नहीं है, ये बताइए।
सावध्य क्रिया है। कच्चा पानी यूज करते हैं ना नहाने के लिए, हाँ, तो सावध क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो हमने सामायिक में क्या किया है? हमने सामायिक का प्रस्तान किया, तब सावध्य क्या क्रिया किया का हमने? त्याग। सावध क्रियाओं का त्याग करते हैं। तो फिर हम तो जब 14 व्रत लेते हैं, देखिए 14 व्रत लेते हैं तो हम त्याग भी करते हैं, तो आगार भी तो रख रहे हैं। हम ये बोलते हैं आज मेरे 21 द्रव्य के अलावा बाकी का त्याग, ठीक है ना? लेकिन पानी में क्या किया? 2 बाल्टी के अलावा त्याग, यानी 2 बाल्टी तो यूज किए ना आपने, रखी है सामायिक में, सामायिक में रख लिया आपने उसको, तो वहां दोष लग जाता है। इसके लिए 14 नियम पार लीजिए, लेकिन सामायिक पारने के बाद 14 नियम ग्रहण कर लीजिए, उसका डिटेल वहां भर लीजिए कि भाई आज ये त्याग है, जो आगार है इसको बोलना ही नहीं, ये त्याग है आज मेरे अपान बोसरामी, ठीक है ना? और जो आगार है सामायिक पारने के बाद इन चीजों का भी आगार रखकर मैंने त्याग किए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप बोले कि काशने में पहले पानी नहीं पीते या नहीं पीना चाहिए, ऐसा टाइप का बोले, तो जैसे कि कई लोग 2 बजे काशना करते हैं तो फिर पानी पीने बिना फिर पचकाण के बाद में आप पानी पी सकते हो। हाँ, पचकान के बाद, हाँ ठीक है। हाँ, आपने जैसे सुबह नवकाशी की है, सुबह हाँ उठे, रूटीन है अपने को पता, अपन कर रहे हैं, सुबह उठे हाँ अपन ने उठते नवकार्सी भी है अपने, और अपन ने एकासन का पचकान कर लिया, हाँ, ठीक है? उसके बाद पी नवकार्सी आ सकते गई, नवकार्सी को पाल ली, हाँ, कल का एकासना था उसको पाल लिया, नवकार्सी पाल ली, फिर पानी पी लिया, क्योंकि जो आज का पचकान है वो हम कर चुके हैं। अच्छा हाँ ठीक है। तो एकासना खोलेंगे तब पानी पीना ऐसा नहीं है, पचकान करने के बाद आप पानी पी सकते हो, नवकार्सी के बाद आप पानी कभी भी पी सकते हो, पर जो हाँ तब आप कर रहे हो उसका पचकान करने के बाद, मैं ऐसा कह रही थी। नहीं, जैसे हाँ ठीक है। मैम जैसे आज है ना, सपोज कर जैसे आज हमने एकाशना किया, कल 14 है जैसे, तो कल एकाशना ले जी। लिया अपने, पचकान ले लिए सुबह ही सामायिक में ही, और फिर उसके बाद अपने को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो नवकार्सी के बाद पानी पी सकते हैं। अगर वही तो आपने कह रहे एकादशी का पी सकते पचकान कर हैं, लिया तो पी सकते हो ना। बिना हाँ, एकादशी के जैसे पचकान के बिना पानी नहीं पीना है। हाँ, नहीं जैसे देखिए आज एकाशन का अगर पचकान एकादशा ले कर लिया रहे हैं, तो उसमें- पचकान आप हाँ अगर रात को ले लेते हो ना कि भाई मेरे नवकार्सी का पचकान है और कल के एकादशी का पचकान है, अगर ये आप कर लेते हो ना, तो सुबह उठ के नवकार्सी पाल के और जो तब चल रहा है उसको पाल के आप पानी पी सकते हो। आज जो नहीं, करना है यदि वो रात को नहीं पचकान को लिए, लेने के बाद यदि पानी पी सकते हैं। जैसे रात को नहीं लिए और सुबह ही अपन ने लिए एकाशन के पचकान, और फिर उसके बाद नवकार्सी के बाद पानी पी सकते हैं। बिल्कुल साहब, आप पचकान लेने के बाद, नवकार्सी आने के बाद आप पानी पी सकते हो, जो व्रत कर रहे हो उसका पचकान लेने के बाद पानी पिया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक, बस यही कंफ्यूज था। ओके सर। ठीक। दीदी एक अब पिछली क्वेश्चन था। क्लास में अभी एक फरमाइए सर। सामयिक ले लिए, एक सामयिक ले लिए, उसमें दूसरी सामयिक लेना है तो कितनी देर में ले सकते हैं? पहले लेना कितनी देर में? हाँ, कहते हैं एक तो कम से सामयिक कम में दूसरे। 20 मिनट का स्पेस तो अपने को होना चाहिए। ओके। मतलब देखिए अगर आप सामायिक कर रहे हो, आपने उपरांत में सामायिक लेके छोड़ी है, अब आपके 10 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, तो तब तो आपका आइडिया ये है कि भाई 20 तो हो गए, 20 मिनट और कम से कम 20 मिनट तो बैठूंगी, तब आप सामायिक दूसरी पचक सकते हो। अब आप तो बिल्कुल अगर अच्छा आप तो बिल्कुल ये कहोगे 5 मिनट सामयिक आने में है और मेरी 2 सामयिक आ रही है, मुझे दूसरे सामयिक दिला दो, तो उसमें वो चीज नहीं रहेगी जो आपकी 2 सामयिक में रहती है। अच्छा। तो माना आप हाँ, सामयिक अवस्था में है, उपरांत में सामयिक है, पर जो आप 2 सामयिक वहां काउंट करते हो ना, वहां वो 2 सामयिक वाला जो अपन कहेंगे एक सामयिक का फल इतना होता है, तो दूसरे सामयिक को काउंट करके उस फल को काउंट नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, 5 मिनट पहले नहीं ले सकते मतलब दूसरे सामयिक? नहीं लोगे तो भी क्या 5 मिनट के लिए 2 सामयिक हो गई क्या? उसका समय मैंने अभी बोला, सामयिक का समय शुरू कब होता है? हाँ, करेमी बनते के पाठ से होता करेबी है बनते अपन बोलेंगे तब शुरू होगा। तो हाँ उपरांत है, उपरांत में अपन संवर का स्पेस रखते हैं कि 20 मिनट का संवर कम से कम करते हैं, तो 20 हाँ। मिनट के समय का अवसर तो आप वहाँ देंगे नहीं देंगे? अच्छा। भाई अपने को लेनी है तो अपने को आइडिया तो होता ही है अपने पास कितना समय है। हाँ। ऐसा तो है ही नहीं कि हर 1 मिनट देख रहे हैं, नहीं नहीं अभी 10 मिनट बैठेंगे, नहीं नहीं अभी 10 मिनट बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो समय नहीं। वैसे ही दोष में चलेंगे, क्या मतलब है?
लेकिन जब अपने को पता है अगर सामायिक अपन अपने पास उतना समय अपन कर सकते हैं तो कोई बाधा नहीं है। हाँ, लेकिन रहता है कि हो सकता है 10-15 मिनट कम ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए अपन वेट करके, लेकिन उतना समय तो दो आपकी, कम से कम 20 मिनट की आराधना तो कर सको आप वापस सामायिक में। ओके दीदी। जी। ओके सा, तो आज ऑलमोस्ट हमारा समय ही समाप्त हो गया है और हमने इतिहास वाला विषय पढ़ा ही नहीं है। तो 6 आर्य जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे, हमने सबने पढ़े हैं, कंप्लीट हो गए हैं। किसी का कोई डाउट है प्लीज वो चित्र जो भी मतलब जो उसके अंदर डायग्राम दिया गया है आपका बना डायग्राम को देख लेंगे, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। एक ना ग्रुप नहीं ओपन किया था, वो एड्रेस डालने के लिए आपने कहा था ग्रुप ओपन हो जाएगा। अच्छा, वो भैया ने किया था ना ग्रुप, उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है, मैं ये मैसेज डाल देती हूँ, वो ग्रुप ओपन कर देंगे। उसके बाद में आप एड्रेस डाल देंगे और दूसरा एक मैसेज ये भी डाल देंगे ना कि 32 ने, मैं डाल ही देती हूँ, हालांकि क्लास खत्म होते ही डाल देती हूँ क्योंकि उस दिन भी शायद भूल गई थी, मैं कुछ डालना था मुझे। तो हम नेक्स्ट क्लास में 32 सामयिक के 32 दोष हाँ और इतिहास को पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद प्रतिक्रिया की तरफ हाँ चलेंगे। जी मैम फरमाइए सर। एक ये है ना, जैसे इसमें दे रखा कि तीसरे आर्य के ये 84 लाख पूर्व का था, तो इसमें आयुष्य उनका मतलब आदिनाथ भगवान का 1 करोड़ पूर्व का था। 84,000 वर्ष पूर्व। 84 लाख पूर्व क्या है फिर इसमें तीसरे आर्य के? नहीं, पूरा समय जो है वो था, उनका आयुष्य उतना था भगवान ऋषभ देव का। आयुष्य था 84। कितना था 84 लाख आयुष्य? पूर्व का, 84 लाख पूर्व का आयुष्य था भगवान ऋषभ देव का। अच्छा, आयुष्य था। और 1 करोड़ पूर्व का जी, क्या था फिर इसमें? पूरा समय काल था। अच्छा, तीसरे आर्य का जैसे पूरा समय काल था। समय था, जैसे अभी अपन है ना, अभी कितना बोलते हैं हम, 5वां क्या है, 21,000 वर्ष का है, बराबर। हाँ। हम्म। उसमें हमारा आयुष्य कितना है? उसमें तो आयुष्य 120 वर्ष, मतलब नहीं, सॉरी, 100, 100, 125। हाँ वही। मतलब वही 100 हाँ झांझेरी है, हाँ, 100 झांझेरी से है। कुछ अधिक ही है वो, ठीक है ना। हाँ। तो यानी कि पूरा काल चक्र मतलब 5वें का काल कितना है, 21,000 का, उसमें से हम्म। हमारा मतलब टोटल आयुष्य कितना है, 100 वर्ष जाजेरी। वैसे हाँ। ही एक सागरूपम जो था उसके अंदर हम्म। 84 लाख वर्ष पूर्व का आयुष्य भगवान ऋषभ देव का था। ऋषभ देव भगवान का। अच्छा। जी, और वो आ रहा था पूरा 1 करोड़ पूर्व का। नहीं 1 करोड़ पूर्व थोड़ी था उसका आयुष्य, उसमें 1 करोड़ पूर्व का। थोड़ा थोड़ी सागरूपम ऐसा। कोड़ा कोड़ी सागरूपम है क्या? हाँ, जी, कोड़ा कोड़ी। किसमें और है मैम तीसरा ये? आ रहा, तीसरा इस चित्र तीसरा आ में रहा है तो क्या? 2 करोड़ सागरपम का है। हाँ। नहीं। मैम ये चित्र एक का वर्णन है एक क्या? हाँ सा, दिन मारे तो। आने का जो चित्र है ना जैन इतिहास वाली बुक में, उस चित्र हाँ में हाँ। है अवसर्पणी काल की तरफ, उसमें से आपका प्रश्न था। अच्छा। दीदी ये तो हाँ सा फरमाइए। तीसरे आर्य में तो ऋषभ देव भगवान का जन्म होता है, तो ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम। ये चौथा आ रहा है ऐसा, अच्छा, ये चौथा आ रहा है। ओके, ओके, एक ओके। कोडाकोड़ी सागरपम का चौथा आ रहा है, जिसमें हमारे 23 तीर्थंकर भगवान अजित नाथ जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। हाँ सर, हाँ सर। मैम कल वापस से समझाना इसको थोड़ा, ये थोड़ा कंफ्यूजन में हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये आप आप। चित्र को। पिछली है ना, हाँ चित्र से। इस सुनिए, इस क्लास में तो आज पढ़ाई नहीं अपन ने, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके अंदर पूरा बहुत हाँ अच्छे से अपन ने किया था इसको। आप लोग एक बार बस एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर उसमें कुछ रहा तो फिर पक्का अपन वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके मैम। सर। हाँ सर। ओके ठीक है। सर। ओके, हाँ जय सर। जिनेन्द्र, धन्यवाद सर। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामी दुक्कडम प्रतिज्ञा मिच्छामि व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे,
आपका गुरु सा आपका है विनय जो हो गया उसको माफ करो मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हाँ गुरु साहब आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवान एकाचार्य श्री विजय जी महाराज साहब की जय हो। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। आभार साहब। जय हमारा जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। धन्यवाद जय साहब। जिनेन्द्र साहब।